तो आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज ऑलवेज माय पैशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में रोज प्रैक्टिस किया है जिंदगी भर। एंड इसी की प्रैक्टिस की वजह से आई हैव डेवलप्ड सक्सेस इन माय लाइफ, इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन is the science of managing your emotions, your thoughts, your beliefs and your actions. Simple. आप लॉ ऑफ एक्शन को 4 एरियाज में यूज कर सकते हो। HRCM: हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। हमारे अंदर 2 टाइप की एनर्जीज होती है, 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है। यिन फ्रीक्वेंसी एंड यांग फ्रीक्वेंसी। अब यिन यानी फीमेल, यांग यानी मेल। तो आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। उस क्वालिटी के हिसाब से वो गोल पूरे होते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हमारे साथ हमारे चैनल पे हैं मितेश खत्री जी, जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं और काफ़ी वीडियोस में, काफ़ी रील्स में आपने इनको देखा रहेगा। काफ़ी ज़्यादा इंसाइटफुल नॉलेज और काफ़ी वैल्यूएबल चीज़ें ये आपको बताते हैं। मैं भी काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ सर को और काफ़ी वीडियोस मैंने देखी है। 1-2 पॉडकास्ट से मैं सर को जानने लगा, देन मैंने सोचा कि रीच आउट करते हैं अपने चैनल के लिए। तो आज की वीडियो में अगर आपको कुछ सीखना है, जानना है लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिगार्डिंग, आप अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन में थोड़ा बहुत भी बिलीव करते हैं या फिर आपने सुना है इसके बारे में, नो डाउट आजकल काफी ट्रेंड चल रहा है, तो आपने सुना होगा। इस वीडियो के अंदर हम काफी कुछ इंसाइट्स निकालने की कोशिश करेंगे कि कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम कर सकता है, आपकी खुद की ग्रोथ में, मनी से रिलेटेड कैसे आप इसको अपने बिजनेस में यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी इस वीडियो के अंदर, तो बने रहिए वीडियो के साथ। तो हेलो सर, मितेश सर, आप कैसे हैं? वेरी गुड अमित, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द पॉडकास्ट एंड हेल्पिंग मी विद दिस मिशन। मेरा एक बहुत सिंपल मिशन है। आई वांट टू स्प्रेड लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन एवरी हाउस होल्ड ऑफ इंडिया। मतलब मेरा अगर विजन एक बताऊं, जो मैं सपना देखता हूं कि एक टाइम आना चाहिए जिंदगी में जब, चाहे मैं उस वक्त रहूं या ना रहूं, बट आई वांट दिस टाइम टू कम वेयर पीपल वेक अप इन द मॉर्निंग एंड एवरी फैमिली मेंबर ऑफ द कंट्री इज वेकिंग अप, और जैसे लोग ब्रश करते हैं, ब्रश करते करते एफर्मेशंस बोल रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल, प्रैक्टिस कर रहे हैं। बिल्कुल। दैट्स माय विजन, दैट्स माय मिशन, एंड थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी विद दैट एंड स्प्रेडिंग द साइंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू एवरीवन। थैंक यू। बिल्कुल। सो मितेश सर, ऐसा है कि जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड हमने अपने चैनल पे, आई थिंक ये फर्स्ट वीडियो होगी, उससे पहले हमने काफ़ी कुछ डिस्कशन किया है। तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा ऑडियंस के लिए जो हमारे चैनल पे पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ के अंदर काफ़ी कनेक्टेड है, काफ़ी आपने हमारे वीडियोज़ देखे हैं। तो आज आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, कैसे ये आपकी गोल अचीविंग में हेल्प करेगा, वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। तो मितेश सर, जो आपको नहीं जानते हैं उनके लिए एक छोटा-सा क्विक इंट्रोडक्शन हो जाए आपका, कि आप कौन हैं, कहाँ से आते हैं और आप लॉ लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ही क्यों आए? ओके, सो आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी पर्सन इन इंडिया। मितेश खत्री तो आप जानते हो मेरा नाम है। आई लिव इन पुणे एंड ओरिजिनली आई स्टार्टेड विद कॉर्पोरेट ट्रेनिंग। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोचिंग से शुरुआत नहीं की। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाज ऑलवेज माय पैशन। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में रोज प्रैक्टिस किया है जिंदगी भर। एंड इसी की प्रैक्टिस की वजह से आई हैव डेवलप्ड सक्सेस इन माय लाइफ, इन हेल्थ, इन रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग में वी वर्कड फॉर 17 इयर्स एज अ लीडरशिप ट्रेनर। इंडिया के मैक्सिमम कॉर्पोरेट कंपनीज के टॉप मैनेजमेंट को हम लोगों ने ट्रेन किया है। 17 इयर्स की कॉर्पोरेट ट्रेनिंग के बाद में व्हेन कोविड हिट, कोविड के टाइम पे व्हेन द बिजनेस हैड शट डाउन, लॉकडाउन आ गया था, एवरीबॉडी वाज सिटिंग एट होम। अबाउट 1 मंथ बिफोर दैट, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया था कि आई शुड स्टार्ट डूइंग लॉ ऑफ अट्रैक्शन ट्रेनिंग्स ऑनलाइन फॉर पीपल। उसका रीजन ये था कि हमने 2 किताबें लिखी है बाय द वे। फर्स्ट बुक आई हैव इज कॉल्ड एज अवेकन द लीडर इन यू, व्हिच इज माय लीडरशिप बुक। That is also a national best-selling book. And then the second book I wrote, which was on my passion of this topic, which is The Law of Attraction. हुँ, तो 17 years के बाद में मैंने सोचा, now we've made a lot of money, we've successfully established ourselves as a corporate trainer, why not start teaching people law of attraction, which has helped me so much in my life. That is where 1 month before lockdown, I had just made that decision कि अब हम law of attraction सिखाना शुरू करेंगे। And believe it or not, Amit, इसका ये एक तरह से इसको law of attraction ही बोल सकते हो आप, कि the day I started my first webinar of law of attraction, हुँ। that day was the first day of lockdown. ओह! अब ये तो देखा बहुत जाए, बड़ी विडंबना मतलब हाँ, सुनने को मिल रही है। exactly right. What seems like a problem turned out to be an opportunity for me. And at हुँ, that time, technically speaking, I should have been out of business. And like most trainers at that time, क्योंकि corporate training तो हो नहीं सकती थी, हम लोग घर हुँ, बैठे थे, hotels बंद थे, companies बंद थी. But business started again on the same day of the lockdown because I started law of attraction coaching. And on the first day, 100 people joined my course. वाओ! And because everybody was sitting at home, मुझे तो हुँ, expectation भी नहीं थी कि इतने लोग आएंगे पहले दिन.
बट हुँ, एवरीबॉडी वाज सिटिंग एट होम, लॉकडाउन चल रहा था, तो इन अ वे द वेबिनार बिकेम अ हिट, पीपल जॉइंड, और 99% जिन लोगों ने मुझे जॉइन किया पहली बार, हुँ, जिसको हम डिजिटल मार्केट में बोलते हैं वार्म ऑडियंस, वार्म ये वो ऑडियंस। लोग थे जो मुझे ऑलरेडी जानते थे कॉर्पोरेट ट्रेनिंग की वजह से। कंपनीज़ में मुझसे मिल चुके थे, किसी न किसी ट्रेनिंग या कोचिंग से रिलेशन में मुझसे मिल चुके थे। मोस्ट ऑफ देम वर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स। तो पहले हुँ, दिन तो इन्हीं लोगों ने जॉइन किया। पहले हुँ, 6 महीने तो हम लोगों ने कोई एडवर्टाइज़मेंट भी नहीं की इस पे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ कि यहाँ बिज़नेस बंद हुआ लीडरशिप का, और यहाँ लॉ हुँ, ऑफ अट्रैक्शन का बिज़नेस शुरू हो गया। और मेरे हिसाब से ये भी एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि सही टाइम पे सही चीज़ होना इज़ अ हुँ, रिजल्ट ऑफ योर फ्रीक्वेंसी। इसको बिल्कुल। मैं बाद में बताऊँगा थोड़ा-सा और। बट बिल्कुल। दिस तो इज़ अभी व्हाट आई एम या एज़। ग्रेट, ग्रेट काफ़ी वैसे तो मैं जानता था आपके बारे में, थोड़ी बहुत चीज़ें मैंने काफ़ी वीडियोज़ आपके देखे हैं, काफ़ी रील्स आपके काफ़ी वायरल होते हैं, तो वो अपन देखते हैं। तो देन जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए तो मतलब मैंने काफ़ी पहले इसका नाम सुना था, बट मैंने इसको ना कभी यूज़ करना नहीं स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि कैसे इसमें इम्प्लीमेंटेशन क्या होता है, सारी चीज़ें क्या करनी होती है। लोग बोलते हैं कि जस्ट ड्रीम गोल सेट करो और वो पूरा हो जाएगा। यूनिवर्स को काम में लगाओ, कुछ लोग बिलीव ही नहीं करते। तो आपके हिसाब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? डन। सो इसको समझाने के लिए मैं एक दूसरा एग्ज़ाम्पल लेता हूँ पहले। आपने प्राणायाम के बारे में सुना है? हाँ, डज़ इट वर्क? मतलब कोशिश अब ऐसे देखो मैं अटक गया राइट? कैसे क्या आंसर दूँ मैं उसका? तो सेम अगर आप भी कोई मुझसे पूछते हैं कि प्राणायाम हमने सुना है कि करना चाहिए, दैट इज़ गुड करेक्ट, फॉर हेल्थ और कितने लोग फॉलो करते हैं, मैं तो नहीं कर पाया। कोई बात नहीं। बट आपने सुना है प्राणायाम के बारे में। हाँ जी। अगर सिंपल भाषा में समझे तो प्राणायाम क्या है? इट्स द आर्ट एंड साइंस ऑफ ब्रीथिंग, और कुछ नहीं। हुँ, हुँ, हुँ। अलग-अलग तरीके से ब्रीथ करने की टेक्नीक है। और रामदेव बाबा तो कहते हैं कि सिर्फ प्राणायाम से आप दुनिया की बड़ी-बड़ी बीमारियाँ ठीक कर सकते हो। शुरू-शुरू में तो उनको बहुत सारा क्रिटिसिज़्म मिला, लोग उनकी बात नहीं माने। फिर उन्होंने फ्री में करना शुरू किया तो धीरे-धीरे इतने लोगों को बेनिफिट मिला, फिर मान गए लोग कि हाँ भाई प्राणायाम काम करता है। अब वो बात अलग है कि आलस में हम नहीं करते। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। हुँ, बट इट इज़ नथिंग बट एन आर्ट ऑफ ब्रीथिंग, फेयर? या नाउ क्वेश्चन इज़, आपने प्राणायाम सीखा है नहीं सीखा उससे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट नाउ इज़ अमित ब्रीथिंग और नॉट? यस, अमित इज़ अमित ब्रीथिंग। तो प्राणायाम आप यूज़ कर रहे हो अनकॉन्शियसली। हुँ, आप ब्रीथ ग्रेट। कर रहे हो अनकॉन्शियसली। हुँ, तो उसी तरीके से ये एग्जांपल मैंने क्यों लिया बताने के लिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अमित यूज़ कर रहा है अनकॉन्शियसली। हुँ, तो आई थिंक सेम जो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन चलती है, ये भी बैकएंड में चलती रहती है। आप पूरा इसको टाइम मानो या मानो, ना मानो दैट इज़ हैपनिंग कोई वो फ़र्क नहीं होती रहे पड़ता। ये वो चालू होती ही रहे। रहेगा। उसका रीज़न हुँ, क्या है मैं बताता हूँ। पहले हुँ, समझ लेते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन है क्या, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे, जैसे आप मैंने बोला ना ब्रीथिंग इज़ नथिंग, प्राणायाम इज़ नथिंग बट ब्रीथिंग। तो समझ में हुँ, आ गया कि ब्रीथ तो मैं कर ही रहा हूँ। चाहे मैं बिल उसको प्राणायाम बोलूँ या ना बोलूँ, करूँ या ना करूँ, कॉन्शियसली ब्रीथिंग तो चल ही रही है। हुँ, उसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है अगर आपको समझ में आ जाएगा ना, तो आप ये समझ जाओगे कि आप तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो। बस कॉन्शियसली नहीं कर रहे हो, अनकॉन्शियसली कर रहे हो। हुँ, So I'll explain in very brief. Law of attraction is the science of managing your emotions, your thoughts, your beliefs and your actions. Simple. लॉ हुँ, ऑफ अट्रैक्शन में आप बाहर की किसी चीज को कंट्रोल नहीं करते। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का एक सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग जिसकी वजह से ये साइंस को लोग यूज नहीं करते या इस पे बिलीव नहीं करते, इज बिकॉज लोगों को क्या लगता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट कंट्रोलिंग डेस्टिनी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज अबाउट कंट्रोलिंग सम एलिमेंट अराउंड यू। बिकॉज़ हुँ, द सीक्रेट जैसी बुक्स ने एक एग्ज़ाम्पल दे दिया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक जीनी है, जो आपकी सारी विश पूरी करता है। हुँ, या लॉ ऑफ यस, अट्रैक्शन एक यूनिवर्स है, जो आपको कुछ लाके देता है, आपको बस माँगना आना चाहिए। एक्चुअली दैट इज़ अ fictional way of explaining law of attraction. हुँ, But scientific way of understanding law of attraction is law of attraction is managing your emotions, managing your thoughts, managing your beliefs, and managing your actions to attract your goals and to create your goals. एग्ज़ाम्पल ओके, देता हूँ। अगर मुझे वेट लॉस करना है, आप लॉ हुँ, ऑफ अट्रैक्शन को 4 एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो। HRCM, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी। सबका हुँ, एक-एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ मैं। मान लो हेल्थ में आपको वेट लॉस करना है। इफ आई वांट टू लूज़ वेट, कैन लॉ ऑफ अट्रैक्शन हेल्प? ऑफ कोर्स। साइंस क्या बताया मैंने? इट्स मैनेजिंग योर इमोशंस, थॉट्स, बिलीफ्स एंड एक्शंस। तो FTBA याद रखना अमित। F हुँ, यानी फीलिंग्स, T यानी थॉट्स, B यानी बिलीफ्स, A यानी एक्शंस, राइट? अब अगर रोज़ सुबह उठ के मैं लेज़ी फील कर रहा हूँ, ओके? और हुँ, मैं सोच रहा हूँ कि वेट लॉस हो जाएगा, तो हो जाएगा क्या? नहीं, नहीं होगा, राइट? बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं फीलिंग मेरी बहुत अच्छी है कि आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर वेट लॉस, हुँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है पूरा टाइम और मैं मान के बैठा हूँ
कि मैं कितना ही एक्सरसाइज कर लूँ, मेरी बॉडी ना वेट लॉस कर ही नहीं सकती क्योंकि मेरे डीएनए में ही प्रॉब्लम है। मेरे जो जीन्स हैं वो कुछ ऐसे हैं कि मेरे खानदान में जो भी खाना खाता है वो मोटा होता ही होता है। आपने सुना होगा हुँ। कुछ लोग बोलते हैं, मैं हवा भी खाता हूँ तो मोटा हो हाँ, जाता हूँ, मोटा मेरी हो जाता बॉडी हूँ ऐसी मैं। है। हुँ। अब अगर मैं ऐसा मान के चलूँगा, तो क्या हुँ। वेट लॉस होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। नहीं होगा, राइट? हुँ। तो व्हाट इज़ लॉ ऑफ अट्रैक्शन? लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ बीइंग क्लियर अबाउट योर गोल्स, स्टेप नंबर 1। पहले हुँ। लिख लो, मुझे क्या चाहिए? मुझे 5 किलो वज़न घटाना है, ओके। नाउ एज़ पर दैट गोल, you have to write down very clearly, what am I supposed to feel हुँ। to lose that 5 kilos? What am I supposed to think to lose that 5 kilos? What am I supposed to believe to lose that 5 kilos? And what action am I supposed to take to lose that 5 kilos? अगर मैंने ये एफटीबीए मेरा हुँ। अलाइन कर लिया अपने गोल के साथ, इसको मैं कहता हूं फ्रीक्वेंसी मैचिंग। अगर हुँ। मेरा एफटीबीए और मेरा गोल मैच हो गया, तो दुनिया की कोई ताकत मुझे गोल अचीव करने से रोक नहीं सकती। क्यों? सोच के देखो, यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड यू हुँ। हैव अ वेरी क्लियर एफटीबीए, मतलब यू वेक अप एंड यू आर एक्साइटेड टू वर्क आउट एंड योर थॉट इज आई वांट टू वर्क आउट, योर बिलीफ इज डाइट एंड वर्कआउट वर्क्स, मुझे सिर्फ एक्शन लेना है, मुझे और कुछ नहीं करना, मुझे थोड़ा थोड़ा रोज एक्शन लेना है। और आप हुँ। रोज सुबह आधा घंटा वर्कआउट कर लेते हो, एक्शन ले लेते हो, 1 महीने में आप मुझे बताओ वेट लॉस होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। होगा। हुँ। अब जब इस तरीके का एफटीबीए अलाइनमेंट में आता है, तो हुँ। आसपास के जो लोग हैं वो भी आपको हेल्प करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग वो ही देखता है जो देखना चाहता है। इसको हम हुँ। लॉ ऑफ एक्शन में एक साइंस है, इसको बोलते हैं आरएएस। हैव यू हर्ड अबाउट व्हाट इज द आरएएस इन योर ब्रेन? नहीं? इन योर ब्रेन देयर इज अ पार्ट राइट हियर, इट्स कॉल्ड एज रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। ओके। ये जो आरएएस है एक किस तरीके से काम करता है मैं बताता हूँ। हुँ। मान लो कि आपने एक रेड कार खरीदने की सोच ली, हुँ। आपने गोल बना लिया। कभी आपने नोटिस किया है जो गोल बनाते हो उस दिन वही दिखता है। वही चीज़ दिखनी शुरू हो जाती है। हाँ, वही दिखता है ना? है। कहीं भी जाओ, अरे अरे रेड कार, अरे रेड कार। तो हुँ। वो क्यों होता है? आपके आरएएस ने पकड़ लिया उसको। आरएएस हुँ। इज लाइक अ रडार। अब वो ढूंढता रहेगा उसको पूरा टाइम। हुँ। तो जब आपका फीलिंग आपके गोल के साथ एकदम क्लियर हो जाता है, आपका थॉट, बिलीफ, एक्शन एकदम अलाइन हो जाता है ना, अब वो आरएएस में आ गया। हुँ। अब वो लोग ढूंढता रहता है जो आपका सपोर्ट करेंगे, हुँ। सिचुएशन ढूंढता रहता है जो आपकी सपोर्ट करेंगे, और वो है आपके आसपास ही। ऐसा नहीं है कि जी। नहीं, बट आपको अब वो नजर आने शुरू हो जाएंगे। हुँ। इसको भी कहते हैं अट्रैक्शन। बिल्कुल। बट अगर ध्यान से देखो, रेडियो फ्रीक्वेंसी को अट्रैक्ट नहीं करते, हुँ। ट्यूनिंग करते हैं, हुँ। है ना? तो जब आपने रेडियो को ट्यून किया, आर यू क्रिएटिंग द रेडियो फ्रीक्वेंसी अराउंड यू? नो। इज द रेडियो फ्रीक्वेंसी राइट नाउ इन योर रूम? यस। तो जब मैं रेडियो ट्यून करता हूं तो होता क्या है? वो फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है। यू नो पकड़ लिया ना उसको। हुँ। तो वो जो रेडियो के अंदर मैकेनिज्म है वो क्या कर रहा है? फ्रीक्वेंसी वही है, उसको सिर्फ पकड़ रहा है, उसको सिर्फ ट्यून कर रहा है। हुँ। एक बार मेरा एफटीबीए मैंने मेरे गोल से अलाइन कर लिया ना अमित, माय ब्रेन कैचेस इंफॉर्मेशन अराउंड मी, पीपल अराउंड मी दैट कैन सपोर्ट मी टू अचीव माय गोल नाउ। इसको बिल्कुल। लोग गुड लक बोलते हैं, इसको लोग कोइंसिडेंस बोलते हैं। अब ये 2 तरीके से काम कर सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ। रिलेशनशिप हुँ। का एग्जांपल लेते हैं। हुँ। अगर कोई लड़की मान ले, शी वांट्स टू गेट मैरिड, हुँ। और अगर वो मान लेती है कि मैंने देखा है मेरे पेरेंट्स के साथ, शादी करके कोई खुश नहीं रह सकता दुनिया में, मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर यही रहता है, राइट? अब अगर स्पेशली फीमेल्स। शायद, अब हुँ। मान लो अगर उसने ऐसा मान लिया कि शादी के बाद कोई खुश नहीं रह सकता, बट अकेलापन फ़ील कर रही है, तो शादी करना चाहती है, तो गोल क्या है? शादी करना है। फ़ील क्या कर रही हुँ। है? अकेलापन। मान हुँ। क्या रही है? शादी करके कुछ नहीं मिलने वाला, डर जाते हैं लोग। डर जाते हैं। अब क्या होता है, उनका जो रडार है, हुँ। वो किस टाइप के लोगों को ढूँढेगा? वही अच्छे जो लोगों को। दोज़ हू आर नॉट गुड इन देयर रिलेशनशिप्स और एग्ज़ैक्टली, तो मैरिज अच्छी नहीं चल रही जिनकी। उनकी ट्यूनिंग ही ऐसी है, उनकी फ्रीक्वेंसी ऐसी हो गई है, फीलिंग्स की, लोनलीनेस वाली, थॉट्स हुँ। की फ्रीक्वेंसी कुछ ऐसी चल रही है कि उनका जो रडार है, वो उन लड़कों को ढूँढ लेता है जो गलत होते हैं, हाँ, ये तो है। है ना? ऐसा नहीं है कि सही लड़के दुनिया में नहीं हैं, सही हुँ। लड़के भी दुनिया में हैं, गलत लड़के भी दुनिया में हैं, हुँ। हर टाइप के लोग दुनिया में हैं। अब कौन-सा इंसान आपकी नज़र में आएगा, आपको पकड़ में आएगा, ये डिपेंड करता है आपकी फ्रीक्वेंसी पे। फ्रीक्वेंसी के ऊपर सही मतलब ये बात तो ना? काफ़ी क्रिस्टल क्लियर आप समझा सिंपल। रहे हैं, मतलब समझ आया मुझे। तो आई होप जो ये वीडियो देख रहे हैं आपको भी कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा होगा व्हाट मितेश सर इज़ ट्राइंग टू से कि भई लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम करता है। और एक बहुत बेस्ट चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे सर काफ़ी सारे ना ऐसे क्लासेस और सेशंस लेते रहते हैं। तो आप सबके लिए जो ये हमारी जनता है उनके लिए इन्होंने एक कुछ बेनिफिट ये दिया है कि आपको इनके जो कोर्सेज़ हैं 1 मंथ आपको फ्री मिल सकते हैं।
मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेकआउट कर हाँ, सकते हैं। बैक टू द टॉपिक अपन आते हैं। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप मिस आउट ना कर दें, आप खाली वीडियो देखते रहेंगे तो यू विल मिस आउट दिस थिंग। तो अब थोड़ा-सा बात करते हैं हम मितेश सर कि जैसे मेरे केस में अभी हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन की। मैं अपना केस इसलिए बोल रहा हूँ कि मोस्टली हमारे चैनल पे हम जैसे मनी से रिलेटेड काफ़ी डिस्कशन करते हैं या फिर ऑनलाइन बिज़नेस आप कैसे अपना बना सकते हो, ऑफलाइन कैसे बना सकते हो। तो मोस्ट ऑफ द मनी के अराउंड ही रिवॉल्व होता है। तो श्योर, लोग तो थोड़ा-सा हम अगर इसको इस टाइप से डिस्कशन करें कि किसी को अगर कोई एक एक्स अमाउंट बना रहा है अपनी ज़िंदगी में और यस, वो आज भी स्ट्रगल कर रहा है कि मुझे एक एक्स अमाउंट नहीं जा पा रहा हूँ मैं। तो हाउ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे हेल्प कर सकता है पैसा बनाने में उसके लिए? डन। अपने एफटीबीए को 100% अलाइन कर लो अपने गोल से। तो स्टेप नंबर 1 ये होगा कि पहले डिसाइड कर लो, मनी गोल मतलब कितना कमाना है। होता क्या है, लोग बोलते हैं, मुझे बहुत पैसा कमाना है, मुझे बहुत अमीर होना है। हुँ, इसकी कोई फ्रीक्वेंसी नहीं है। बोलने का मतलब क्या है? आप बोल रहे हो कि मुझे रेडियो पे अच्छा गाना सुनना है, तो क्या इससे रेडियो को समझ में आ जाएगा कौन-सा गाना सुनाना है? नो। नहीं। तो आपको रेडियो को स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि भई मुझे विविध भारती सुनना है, मुझे रेडियो मिर्ची सुनना है। देयर इज़ अ स्पेसिफिक चैनल ऑन रेडियो फॉर लव सॉन्ग्स, हुँ, है ना? देयर इज़ अ स्पेसिफिक चैनल फॉर पॉप, देयर इज़ अ स्पेसिफिक चैनल फॉर सैड सॉन्ग्स। अब आपको डिसाइड करना है कि पहले कि चाहिए क्या? तो क्लैरिटी से लिख लो स्टेप नंबर 1, हाउ मच मनी डू आई वांट टू मेक? और फिर उस नंबर को कम से कम 3 महीना तब तक मत चेंज करना, जब तक बैक टू बैक 3 महीना वो नंबर अचीव नहीं हो जाता। इसमें लोग हुँ, गलती क्या करते हैं मित, एक गोल लिख लिया, हुँ, अचीव हो गया पहले महीने, दूसरे महीने उसको अब नंबर को अप कर देते हैं। लोग सोचते बिल्कुल। हैं, अरे यार लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अगर 1 लाख मिल सकता है, तो 2 भी तो मिल सकता है, मैं 2 ही माँग लेता हूँ। हुँ, और इस कन्फ्यूजन में होता क्या है, दे कीप चेंजिंग देयर नंबर। बिल्कुल। इफ यू कीप चेंजिंग योर नंबर, योर रडार डज़न्ट नो कि किन टाइप के लोगों को आपकी तरफ लाना है, हुँ, किसको पहचानना है, किसको पकड़ना है। आप अपना रडार कॉन्स्टेंटली चेंज कर रहे हो लाइक अ रॉकेट। आप हुँ, बोल रहे हो आज मुझे 1 लाख कमाना है, कल सुबह आपका रडार उठता है, बोलता है मुझे 2 लाख कमाना है। क्योंकि टू मेक 1 लाख अ मंथ, यू नीड डिफरेंट अपॉर्च्युनिटीज़। डू यू एग्री? हुँ, टू बिल्कुल। मेक 2 lakhs अ मंथ, डिफरेंट। हुँ, तो वो जो डिफरेंस है, वो रोज़ चेंज नहीं हो सकता। हुँ, कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। सो हुँ, फर्स्ट पॉइंट इज़, एक नंबर लिख लो और उसको 3 महीना चेंज मत करना बिल्कुल भी। कंसिस्टेंसी ले आओ अपनी थॉट में कि मुझे क्या पाना है। हो गया स्टेप 1। हुँ, स्टेप 2, एक नोटपैड पे लिख लो 4 कॉलम्स, एफटीबीए, व्हाट डू आई वांट टू फील आफ्टर मेकिंग दैट मनी, नॉट बिफोर मेकिंग दैट मनी, हुँ, आफ्टर मेकिंग दैट मनी। क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो, वी आर ऑल अचीविंग समथिंग फॉर ओनली वन पर्पस इन आवर लाइफ। हम हुँ, हर चीज को पाने के बाद कुछ फील करना चाहते हैं, हुँ, चाहे आपको गाड़ी खरीदनी हो या घर खरीदना हो। वॉट एवर यू वॉन्ट टू अचीव इन योर लाइफ, देर इज द पर्पस बिहाइंड दैट इज ऑलवेज एन इमोशन। हुँ, जब आप लोगों को पूछते हो ना कि क्यों खरीदनी है गाड़ी, यार मुझे ना वो ऐसा ऐसी फीलिंग चाहिए दैट आई एम वेरी रिच। सो व्हाट डू यू वांट टू फील? यू वांट टू फील रिच, रिच। राइट? सो नाउ क्रिएट दैट फीलिंग by writing it down कि I want to feel rich by making this amount of money. What हुँ, do I want to think? What do I want to believe about my life after making that money? हुँ, I want to believe I am capable. I want to believe, like हर एक का अलग-अलग belief reason होता है. हुँ, I'll ask you. This will make it easy for the audience to understand. यस। Can you give me one goal for your podcast? पॉडकास्ट के लिए गोल रहता है कि काफ़ी मासेस तक जाए मतलब काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ व्यूज़। अब ये देखिए, would you say this is a clear goal? Or नहीं। would you say this is similar to जो मैंने बोला, बहुत पैसा कमाना है, हाँ, बहुत पैसा, बहुत व्यूज़। बहुत व्यूज? इसमें हुँ, क्लैरिटी नहीं है। तो हुँ। एक नंबर आप बता दो मुझे कि अभी फॉर एन एग्जांपल राइट नाउ एज़ वी आर वाचिंग द पॉडकास्ट कितने सब्सक्राइबर्स हैं? अभी 3,68,000। दैट, गिव मी अ न्यू नंबर व्हिच इज़ ऑब्वियसली अबव दिस एज़ अ गोल। हुँ, तो अभी करीबन 5 लाख। 5 लाख चलो डन। तो 5 लाख आपका क्लैरिटी आ गया, अब इस नंबर को चेंज मत करना। हुँ, हो गया क्या? हाँ, आप किसी और का पॉडकास्ट देखो, बोले यार मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स चाहिए। हुँ, फिर चेंज किसी हो का गया। देखो 10 मिलियन, अरे यार मुझे तो जो रोगन के से 10 मिलियन सब्सक्राइब। नाउ द नंबर कीप्स चेंजिंग, द रडार कीप्स चेंजिंग। सो हुँ, डोंट चेंज दैट। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ्स कीप द नंबर एट 5 lakhs। 5 लैक्स ओके। हुँ, Okay, that's step number 1. Step number 2, let's ask you कि after you have achieved 5 lakh subscribers, 500,000 subscribers, क्या फील करोगे आप? अल्फ जो लाइक यूट्यूब कम्युनिटी है उसमें व्हेनेवर जैसे इवेंट्स में लोग बुलाते हैं, तो आई कैन डेफिनिटली मैं बता सकता हूँ कि 5 लाख सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे हैं, इतने एक्स यहाँ पे हैं। तो आई फील कि भई पीपल विल
कि हाँ, इसके थोड़े सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे करके आई फील गुड, So you will feel credible, क्रेडिबल, you'll यस। feel important. हुँ, Okay. What else will you feel after having 5 lakh subscribers? कि अब इसको और बड़ा करना है। Okay, done. Now, what would you believe about yourself जिस दिन आपके 5 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए? बिलीव करना मतलब हाँ, 5 लाख हो गए तो आई वुड बी अ लिटिल बिट हैप्पी कि मैं जो काम कर रहा हूँ उससे मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मतलब Okay. आई एम ऑन द राइट ट्रैक। आई एम नॉट So डूइंग you एनीथिंग। believe you're on the right track हुँ, and you believe that this is the right thing I'm doing. हुँ। Okay. 5 लाख सब्सक्राइबर्स होने के बाद रोज आप क्या एक्शन ले रहे हो? एक विजुअलाइजेशन करके बताओ मुझे। हो गए आपके 5 लाख आई सब्सक्राइबर्स, 1 विल दिन बी हो गया मोर होगा। कंसिस्टेंट। अगर मैं महीने में 8 वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ तो आई विल ट्राई कि मैं 15 वीडियो पोस्ट करूँ। Okay, great. Now I've taken this information from you. Now I'll show you how we could use law of attraction consciously in this. हुँ, But before I answer the consciousness part, I want to go back to your first question कि law of attraction क्या है? You remember I explained unconsciously तो अमित law of attraction use कर ही रहा है। हुँ, यस। Every day you wake up, aren't you feeling something every day? हाँ, कुछ ना कुछ ना कुछ कुछ तो फ़ील होता फीलिंग है। मिल रही है डिफरेंट डिफरेंट है ना? थिंग्स। कुछ हुँ, ना कुछ तो थिंकिंग हो ही रही है पॉडकास्ट के बारे में। हुँ, 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 You have some belief about yourself today also हुँ, and you're taking some action, है ना? यस। तो जो भी आपकी करंट फीलिंग है, थॉट्स है, बिलीफ्स है, एक्शंस है, ये एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है और आपके रडार को आपने इन्फॉर्मेशन दे दी है। हुँ, कॉन्शियसली नहीं दी है, लेकिन दी है ना। हुँ, मानते हो बिल्कुल। कि आपका रडार कुछ ना कुछ फील कर रहा है, हुँ, कुछ ना कुछ उसके पास इन्फॉर्मेशन आपके थॉट्स और बिलीफ्स की है, आपके एक्शंस की भी है। हुँ, सो कैन आई से योर रडार इज ऑलरेडी वर्किंग टू यस, आइडेंटिफाई द राइट पीपल टू हेल्प यू इंक्रीज योर सब्सक्राइबर्स? यस और नो? यस, यस, बिल्कुल। बट ये जो अभी रडार आपका काम कर रहा है, ये कॉन्शियसली कर रहा है कि अनकॉन्शियसली कर रहा है? इस कन्वर्सेशन के पहले? ये इस जैसे पहले इट वाज़ नॉट कॉन्शियसली बट अभी दिस इज़ हाँ। कॉन्शियसली। अभी मैंने आपको सवाल पूछे कि फीलिंग बताओ, फिर हुँ, बिलीफ बताओ, फिर एक्शन बताओ 5 लाख के बाद वाले। हुँ, अब हम इस इन्फॉर्मेशन को लेके इस मैनिफेस्टेशन को, इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को कॉन्शियस बना देंगे और फिर देखना आपका गोल कैसे जल्दी अट्रैक्ट होता है और आपको खुद ही समझ में आ जाएगा क्यों। हुँ, तो वापस से रिकैप करता हूँ। स्टेप 1 गोल बना लो, आपने बना लिया 5 लाख, अब उसको हुँ, चेंज नहीं करना 3 महीना। हुँ, स्टेप 2 राइट डाउन व्हाट वुड यू फील आफ्टर अचीविंग 5 लाख सब्सक्राइबर्स, बिलीफ एंड एक्शन। ये हमने डिसाइड कर लिया क्योंकि मैंने आपको हुँ, पूछ लिया। नाउ हुँ, स्टेप 3 कन्वर्ट दिस इनटू एन एफर्मेशन। ओके। एफर्मेशन क्या होता है? एफर्मेशन होता है एक पॉजिटिव स्टेटमेंट कि ये हुँ, मेरे लाइफ में ऑलरेडी है। ये हुँ, होता है एफर्मेशन। लेकिन लोग क्या करते हैं, सिर्फ गोल का एफर्मेशन बनाते हैं। एग्जाम्पल, हुँ, एफर्मेशन सुना है आपने? यस, 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 आई एम वेरी साउंड। तो अगर आप एफर्मेशन की बात करते हो तो लोग एफर्मेशन 5 लाख का सब्सक्राइबर्स का कैसे बनाएंगे? आप एग्जाम्पल दो। जैसे अभी मैंने बनाया था फॉर एग्ज़ाम्पल अभी कभी भगवान जी के सामने जा रहे हो आप, हम्म, हाथ जोड़ रहे हो, भगवान मेरे 5 लाख सब्सक्राइबर करा दो फॉर एग्ज़ाम्पल हाँ, ऐसे। तो ये तो गलत है, ये तो मांगना हुआ, ये एफर्मेशन नहीं हुआ। हाँ, मतलब अफ़र्मेशन इज़ लाइक कि जैसे अभी 11-11 होता है, तो काफ़ी ज़्यादा लोग उस टाइम पे कुछ विशेज़ माँगते हैं या फिर उनको कुछ अफ़र्मेशन टाइप्स करना होता है। तो अगर मुझे यूट्यूब के लिए अफ़र्मेशन करना है, तो मैं ये बोलूँगा कि थैंक यू गॉड फॉर मेकिंग 5 लाख सब्सक्राइबर्स। हाँ, बस इतना ही। अब थैंक यू बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये हो गया। दैट हुँ, इज वेरी क्रिटिकल। एफर्मेशन में ये दिखाना जरूरी है, ये बोलना जरूरी है कि ये काम ऑलरेडी हो गया है। लेकिन यहाँ पे लोग रुक जाते हैं और यहाँ से तो एफर्मेशन की शुरुआत होती है। लोग यहीं खत्म कर देते हैं। हुँ। करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। अलोंग विद द गोल एफर्मेशन, फीलिंग्स की एफर्मेशन बनाओ। फीलिंग्स मतलब आफ्टर यू अचीव जो आपको मिल जाएगा, उसके बाद जो जो फीलिंग्स फीलिंग होगी आने वाली है उसकी। हाँ। उसकी एफर्मेशन मैं आपको बता करके बताता हूँ अभी। हुँ। सो यू रिपीट विद मी, आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड 5 लाख सब्सक्राइबर्स। आई हैव ऑलरेडी अचीव्ड 5 लाख सब्सक्राइबर्स। स्माइल तो आई, हाँ, स्माइल आई, फीलिंग तो आई। स्माइल तो आई। राइट? आपको हुँ। क्या फीलिंग चाहिए थी आफ्टर अचीविंग 5 लाख सब्सक्राइबर्स? याद है? अ, मैंने जैसे बताया कि क्रेडिबिलिटी हाँ, एंड मोर अपने रिकॉग्निशन साथ बोलिए। बिकॉज़ नाउ आई हैव 5 लाख सब्सक्राइबर्स, बिकॉज़ आई हैव नाउ 5 लाख सब्सक्राइबर्स, आई फील मोर कॉन्फिडेंट एंड मोर क्रेडिबल इन द मार्केट। आई फील मोर क्रेडिबल एंड मोर कॉन्फिडेंट इन द मार्केट। आई फील आई एम मोर इम्पोर्टेंट इन द बिज़नेस वर्ल्ड नाउ आई फील आई एम मोर इम्पोर्टेंट इन द बिज़नेस वर्ल्ड नाउ बिकॉज़ आई हैव 5 लाख सब्सक्राइबर्स। बिकॉज़ आई हैव 5 लाख सब्सक्राइबर्स। नाउ आई बिलीव Now I believe आई एम ऑन द राइट पाथ I'm on the right path. एंड नाउ And now आई मेक 12 वीडियोज़ इन अ मंथ इंस्टेड ऑफ 8।
I'll make 12 videos in a Not month. I'll make. Okay. Now I make Now I make 12 videos in a month instead instead of of it. instead of 8. अब ये पूरा बोला आपने कैसा लगा? मतलब सोच रहा था कि हाँ, ये हो गया है, हो जाएगा, मज़ा आएगा। रियलिटी फील हो रही थी ना थोड़ी बहुत? यस, नाउ यस। ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको बोलते हैं सही तरीके से एफर्मेशन बनाना। हुँ, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स मैंने अभी आपके ज़रिए से लोगों को फ्री में दिया 1 महीने का, ये सारी हुँ, चीज़ें मैं उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि आपको एफर्मेशन बनाना कैसे है। हुँ, क्योंकि लोगों की एफर्मेशन इनकम्प्लीट होती है, गोल हुँ, पूरा ही नहीं होता। बिल्कुल। सिर्फ ये नहीं बोलना है कि 5 लाख सब्सक्राइबर मिल गए या 5 लाख की इनकम हो गई। हुँ, ये भी बोलना है कि उसके बाद मुझे ये फ़ील हो रहा है। अब मैं हुँ, ये मानता हूँ मेरा बिलीफ ये है और अब ये एक्शन मैं लो रोज़ ले रहा हूँ क्योंकि मेरे 5 लाख की इनकम हो गई या 5 लाख के सब्सक्राइबर्स हो गए। द मोमेंट यू स्टार्ट सेइंग दिस एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट सुबह उठते ही इसको बोलना रोज़ सुबह। आप हुँ। करके देखना मत और आपको चाहिए तो हम 3 महीने बाद एक फिर से पॉडकास्ट करते हैं। नहीं, बिल्कुल, बिल्कुल, डेफ़िनेटली हम ट्रैकिंग करेंगे। बनाएँगे कि ये हुआ कि नहीं हुआ। शर्त हुँ, होती है आपसे कि ये जो मैंने आपको बना के दिया है, ये रात को भी यूज़ करना है सोने के पहले, सुबह ही उठ करना है, उठने उठने से इमीडिएटली बाद, बिस्तर से मत हुँ, निकलना। पहले ये अफ़र्मेशन बोलना, फिर हुँ, नहीं बोलना। रात को सोने के पहले लास्ट काम ये बोलना, फिर सोना हुँ, और इसको बोलने के बाद और कोई काम मत करना सोने के पहले। हुँ, ये रात भर फ्रीक्वेंसी काम करेगी, आपका रडार इन्फॉर्मेशन से काम करेगा। अब दिन में जब आप काम करोगे ना अमित, यू विल फाइंड द राइट पीपल, यू विल हुँ, फाइंड द राइट अपॉर्च्युनिटीज़ हू आर ऑलवेज़ अराउंड यू राइट नाउ, दे आर ऑलवेज़ अराउंड यू। हुँ, अब आपका नज़र जाएगा वहाँ पे, अरे! अरे! ये तो यही था। हुँ, अरे! अरे हाँ, बिल्कुल। ये भी तो कर सकते हैं। यू विल बी सिटिंग इन अ कॉफी शॉप एंड फॉर नो रीज़न यू विल हैव एन आइडिया कि हुँ, अच्छा ये कर सकते हैं, ये टॉपिक के ऊपर पॉडकास्ट बना सकते हैं। यू विल मेक इट, इट विल गो वायरल एंड सडनली योर सब्सक्राइबर्स गो अप। हुँ, एक्शन लोगे आप, बट योर एक्शन विल बी सपोर्टेड बाय अ कंप्लीटली न्यू रडार, बाय अ कंप्लीटली न्यू इमोशन, थॉट, बिलीफ एंड एक्शन। हुँ। अब इसमें जैसे कुछ क्वेश्चन्स हो सकते हैं लोगों के जो मेरे माइंड में भी आ रहे हैं, तो वो मैं पूछता हूँ प्लीज़। कि जैसे अगर हमने अफ़र्मेशंस बना लिया, तो अब हमको एक गोल के लिए अफ़र्मेशन बनाना है या फिर जैसे लोगों के तो बहुत सारे गोल्स होते हैं, मुझे इतना एक्स अमाउंट जाना है, मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे पोर्शे खरीदनी है, ये राइट। फलाना-ढिमकाना। तो हाउ मेनी अफ़र्मेशंस या फिर गोल्स हम सेट कर सकते हैं एक टाइम में मतलब, जिसको हम सुबह-शाम बोले या फिर एक ही गोल को ही बोलना है अपने को? मैं हमेशा कहता हूँ हैव क्लैरिटी इन ऑल 4 एरियाज़ ऑफ लाइफ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी एंड आई विल टेल यू व्हाई। द एग्जांपल आई गिव इज़ योर लाइफ इज़ लाइक अ गिटार ऑफ 4 स्ट्रिंग्स। हुँ, गिटार को ट्यून करना पड़ता है। हुँ, अगर आपने गिटार को ट्यून नहीं किया, हुँ। तो उसमें से आवाज़ आएगा कि म्यूज़िक आएगा? आवाज़ आएगा, म्यूज़िक तो नहीं आएगा। आवाज़ आ जाएगा, म्यूज़िक नहीं आएगा, राइट? हुँ, ट्यूनिंग में एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि यू कैन नॉट ट्यून ओनली 1 स्ट्रिंग ऑफ द गिटार ना, हुँ, यू ट्यून ऑल द स्ट्रिंग्स। बिल्कुल। आपने कभी गिटार देखा होगा, उसके अलग-अलग ट्यून्स होते हैं। अगर हुँ, 4 स्ट्रिंग्स है, चारों की एक अलग ट्यूनिंग का बटन होता है। यू हैव हुँ, टू ट्यून ईच वन ऑफ देम। हुँ, अगर आपने 3 स्ट्रिंग्स ट्यून कर दी और एक नहीं की, तो क्या होगा? म्यूज़िक आएगा कि आवाज़ आएगा? नहीं आएगा, आवाज़ ही आएगी। आवाज़ ही आएगी, म्यूज़िक नहीं जो आएगा। म्यूज़िक भी आएगा वो भी दैट वाज़ नॉट परफेक्ट। एग्ज़ैक्टली, देयर विल नॉट बी हार्मनी इन दैट म्यूज़िक। हुँ, If you want harmony in your life, always create clear goals for all 4 areas of life. इसको मैं हुँ, कहता हूँ ट्यून ऑल 4 एरियाज़ एज़ पर योर चॉइस। हुँ, उससे क्या संगीत निकलना चाहिए उस तार से, ये आपको डिसाइड करना चाहिए पहले से। डोंट वेट फॉर इट, क्रिएट दैट क्लैरिटी। सो हुँ, चारों एरियाज़ के गोल बनाओ, हेल्थ, रिलेशनशिप्स, करियर एंड मनी और उसको रोज़ सुबह बोलो, उसको रोज़ रात को बोलो। देन हुँ, लाइफ विल बिकम वेरी, वेरी क्लियर। Example, right now you will observe what most people do. They create affirmations for only one area of their life. यस, वन आपको एरिया। क्या लगता है मनी, है ना? हाँ, पैसे बस के मनी पीपल मनी म रहने से पैसा आएगा कोई सब सॉर्ट हो जाएगा ऐसे लोग सोचते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जो पैसे के लिए नहीं, रिलेशनशिप के लिए गोल बनाते हैं या रिलेशनशिप की अफर्मेशन बनाते हैं। अब हुँ, होता क्या है बाकी स्ट्रिंग्स ट्यून नहीं है, हुँ, जिसकी वजह से वहाँ से आवाज़ आती है, बट वो क्या करती है ये आपकी पर्टिकुलर जो स्ट्रिंग है ना रिलेशनशिप वाली या पैसे वाली जिसको आप करके रोज़ ट्यून कर रहे हो, उसका म्यूज़िक खराब कर देती है। क्यों? हुँ, दे आर नॉट ट्यून्ड। बिल्कुल। आप चारों में से एक भी एरिया छोड़ दोगे ना, इट विल अफेक्ट द अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ। हुँ, तो ये 4 जो एरियाज़ थे अगेन अगर आप बताएँ तो पहला एचआरसीएम, ये आप क्या बोलिए वापस एचआरसीएम, HRCM एच हेल्थ, हेल्थ, रिलेशनशिप, C फॉर करियर, करियर हाँ, M फॉर मनी। मनी, सिंपल है। और है क्या हुँ, लाइफ में ये चारों एरियाज़ ही हैं। हुँ, वन्स दे क्रिएट क्लियर गोल्स फॉर एचआरसीएम,
हुँ, रडार इज़ क्लियर, हेल्थ का रडार क्लियर है, हुँ, सही लोग ज़िंदगी में आते रहेंगे, बिल्कुल। सही अभी अपॉर्च्युनिटीज़। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कुछ पीपल वुड बी मोर क्यूरियस टू नो अबाउट योर लाइफ कि आपकी लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने क्या मतलब अचीव करवाया है दैट यू थॉट कि मैं मुझे ये चाहिए और ये मुझे मिल गया। यार मेरी तो पूरी ज़िंदगी लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लाइफ में मैंने मतलब आज एक तक कोई एक खाली ऐसा इंसिडेंट या फिर स्टोरी टाइप हाँ, बहुत सारी स्टोरीज़ है, आपको कौन से एरिया का स्टोरी चाहिए बोलो, आई विल टेल यू मेनी स्टोरीज़ इन लाइफ। जैसे अभी मेरे चैनल पे मोस्टली पीपल वुड लाइक टू मोस्टली बिजनेस ओनर्स या फिर फ्रीलांसर्स दोज हु वांट टू ग्रो इन देयर लाइफ डन। वो काफी अच्छा करना चाहते हैं। जैसे कोई एजेंसी ओनर है तो यस। उसको भी अपनी लाइफ में अपनी एजेंसी बड़ी करनी है। हुँ, तो अगर हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कैसे वो आपको हेल्प किया था या फिर डन। Whenever we want to increase our income, you have to first increase your frequency to make that level of income. अब फ्रीक्वेंसी ये जो वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूँ। फीलिंग्स को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, थॉट को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, बिलीफ को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, एक्शन को भी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। क्यों? हम्म अगर आप ईईजी मशीन को अपने ब्रेन पे लगा लोगे, तो जब आप नेगेटिव फील करते हो आपकी ईईजी पे दिखता है, हम्म इट्स अ फ्रीक्वेंसी। आप उसको मेजर कर सकते हो। हम्म देयर इज अ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, देयर इज अ नेगेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो ना, तो आपकी ईईजी पे दिखता है एंड योर हम्म एफटीबी इज कनेक्टेड। आप नेगेटिव सोचोगे तो इमोशन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। हम्म भूत के बारे में सोचोगे तो डर ही लगेगा ना। यस यस वो तो है। भूत के बारे में सोच के रोमांस तो फील नहीं आ सकती। नहीं नहीं ये तो सही कह रहे हैं आप। तो काफी सारी चीजें हैं जो सिंपल रियलिस्टिक हम जिसको करेक्ट। तो जब भी मुझे मेरा गोल अचीव करना है पैसे का, हम्म तो मुझे ये देखना है कि मेरी जो करंट फ्रीक्वेंसी है पैसे की, वो मेरे गोल से मैच कर रही है कि नीचे है। एग्जांपल देता हूं, मान लो अभी मेरी फ्रीक्वेंसी है राइट नाउ मेकिंग 10,000 रुपीज पर मंथ। हम्म अब लोग मुझे पूछते हैं मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी करंट फ्रीक्वेंसी है क्या। सिंपल जवाब है, आपके रेडियो में करंट ट्यूनिंग क्या है कैसे पता चलेगा। नो आइडिया। अरे आपके रेडियो पे कोई गाना बज रहा है, कौन से चैनल पे रेडियो गाना बज रहा है कैसे पता चलेगा। ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके रेडियो में जो आपका मीटर है वो कहाँ पे है। नंबर देखना पड़ेगा ना, नंबर देखना पड़ेगा। 93.5 है या हुँ, 101 पॉइंट, करेक्ट ना। हुँ। ये एक तरीका हुआ। दूसरा एक तरीका हुआ, कुछ लोग ना उस चैनल को जानते हैं, हाँ, काफ़ी पॉपुलर है है या ना। फिर सुना होगा कहीं। तो हुँ, अगर कोई रोमांटिक गाना चल रहा है और आप अपने दोस्त को पूछे अरे अच्छा चैनल चल रहा है, कौन सा चैनल चल रहा है, और अरे ये रोज शाम को बजता है, ये दिस इज लव वाला चैनल, इसके ऊपर रोज रोमांटिक गाने चलते हैं, है ना। हुँ। हाउ डू यू नो what is your current frequency? Very simple. Your current songs are telling you your current channel. यानी अच्छा। आपके करंट रिजल्ट्स ऑफ लाइफ आर टेलिंग यू योर करंट फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइफ। हुँ, आपकी इनकम बता रही है आपकी करंट रिजल्ट या आपके करंट फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग क्या है। अगर हुँ, आप बोल रहे हो कि मेरा इनकम है, मेरा गोल है 1 लाख महीना कमाना, पर कमा रहे हो 10,000 की महीने की इनकम, तो करंट हुँ। फ्रीक्वेंसी क्या हुई आप बताओ। मतलब आपकी 10,000 वाली हुई। जो रिजल्ट है वही फ्रीक्वेंसी है, सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है इसको। जो हुँ, रिजल्ट है वही मेरी फ्रीक्वेंसी बिल्कुल। है ना। तो अब मुझे नया रिजल्ट चाहिए, मुझे नया गोल चाहिए, हुँ, तो मुझे जो मेरी करंट फ्रीक्वेंसी है उसको अपग्रेड करना पड़ेगा हुँ, नए गोल के साथ। हुँ, फिर बिल्कुल। तो फिर जो आपका फ्यूचर जो गोल है वही आपकी फ्रीक्वेंसी बनेगा। एग्जैक्टली। तो इसमें मेरा एग्जांपल दे देता हूँ, सिंस यू आस्क्ड माय स्टोरी। कुछ टाइम पहले हम लोग महीने का कुछ 2 ढाई करोड़ महीने का कर रहे थे एंड वी हैड गॉट स्टक एट दैट लेवल। स्टक यानी हुँ, कुछ महीने तो बहुत अच्छा लगा। कोई भी चीज ना, कितना भी अच्छा पैसा हो दुनिया का, हुँ, 6 महीने बहुत अच्छा लगता है, साल भर बहुत अच्छा लगता है, पर अगर हुँ। वो नंबर बढ़े ना, तो वो कितना ही बड़ा नंबर हो, साल भर बाद सब लोग बोलते हैं यार ये तो बढ़ ही नहीं। वहीं पे ही है। हुँ, देखो आपका एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हुँ। अमित मिश्रा को पूछो आज से 2 साल पहले 3 लाख सब्सक्राइबर्स बोलते तो कैसा लगता। मतलब मतलब 3 लाख सब्सक्राइबर 2 साल पहले। एक्चुअली में मेरे तो 2 साल से थोड़ा-सा ऐसे ही स्टैग्नेंट टाइप सी चल रहा है तो तो हुँ। अगर मैं आपको पूछूं 4 साल पहले 2-3 लाख सब्सक्राइबर्स कैसे लगते तो क्या बोलते आप। नहीं तब तब थोड़ा लगता कि भई काफ़ी बड़ा गोल हुँ, है ना। लेकिन अब आपके 3 लाख सब्सक्राइबर्स हैं 2 साल से। हुँ, आर यू एज एक्साइटेड अबाउट दिस गोल नाउ। नो अब यार, अब जो चीज एक जिंदगी में गोल थी अब वो अब उसको बोलती है तो अटक गया है, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि कंसिस्टेंसी आ गई उसमें। हुँ, तो मेरे भी लाइफ में एक पॉइंट था जब 2.5 करोड़ मंथली इनकम हम क्रॉस नहीं कर रहे थे। हुँ,
तो अब मैंने कहा लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज करते हैं, इसको अपग्रेड करते हैं फ्रीक्वेंसी को। तो फ्रीक्वेंसी अपग्रेड करने के लिए मैंने एक एफर्मेशन यूज किया। मैं चाहता हूं कि आपकी ऑडियंस भी इसको यूज करे। राइट डाउन दिस एफर्मेशन, आई एम कंफर्टेबल मेकिंग डैश अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ हैप्पीली एंड इजिली, जस्ट लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। इसको वापस रिपीट करता हूं। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग डैश, डैश इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें कोई भी अपना नंबर डिफरेंट नंबर है। हाँ, आई एम कंफर्टेबल मेकिंग डैश अमाउंट ऑफ मनी एवरी मंथ हैप्पीली एंड इजिली, जस्ट लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। अब ये बहुत साइंटिफिकली डिजाइंड एफर्मेशन है। इसमें पहला जो वर्ड है आई एम कंफर्टेबल, आपको उस नंबर के साथ कंफर्टेबल फील होना बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल देता हूं, अभी हमारे पास में जैसे मेरे चैनल पे भी अभी कुछ एज वी आर टॉकिंग कुछ 3,80,000 सब्सक्राइबर्स है, आपके भी करीब करीब उतने हैं। सो आई वांट यू टू राइट नाउ से आई हैव 10 लाख सब्सक्राइबर्स। 10 लाख सब्सक्राइबर्स। अब देखो आपकी आंखें कहाँ गई, आपकी आवाज में गड़बड़ हुई, बिल्कुल हुई। है ना? 10 लाख। क्योंकि अभी 10 लाख वाले नंबर से आपकी इंटरनल थॉट कंफर्टेबल नहीं है, नहीं है, है ना? अब आप बोलिए राइट नाउ आई हैव 3.5 लाख सब्सक्राइबर्स। Right now I have 3.5 lakh subscribers. मोर कंफर्ट इन दिस, राइट? तो जो चीज करंट कंफर्ट पे है वही आपकी फ्रीक्वेंसी बन जाती है। अगर तो इनकम हमको बढ़ानी है, अपना जो गोल है, जो डैश रखा था उसको हम 10 लाख कर लें। हाँ, और अगर हम 10 लाख से बोलते हैं तो उसको हम कैसे बोलेंगे कि आई आई एम हैव कंफर्टेबल मेकिंग आई एम कंफर्टेबल मेकिंग 10 लाख रुपीस पर मंथ एज एन एग्जांपल 10 lakh rupees per month हैप्पीली एंड इजीली, happily and easily, जस्ट लाइक द लास्ट मंथ just like the last month, एंड just द like लास्ट मंथ and the last month एंड द लास्ट मंथ। and the last। ये लास्ट मंथ 3-4 बार होगा? तीन तीन 3 बार, क्यों? ओके। क्योंकि मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूँ, 3 महीने से हो रहा है। हाँ, मतलब ये कंफर्टेबल है, 10 लाख तो बना ही रहे हैं। हाँ वही, अब इसको कंफर्ट कर दो। तो मैं इसको फिजिकली एक एग्जांपल दिखाता हूँ। आई वुड रिक्वेस्ट ऑडियंस, आप मेरे साथ करिए, अमित भी मेरे साथ करेंगे। अमित हाथ ऐसे लीजिए, ठीक है? और जब मैं बोलूं 1 2 3 हाथ ऐसे कर लेना, ठीक है? होल्ड ऑन, 1 2 3 गो। बताइए कौन सा थंब ऊपर है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? लेफ्ट। आपका लेफ्ट वाला है, ठीक है। वापस हाथ ऐसे लीजिए और उतना ही फास्ट करना है, 1 2 3 वापस। कौन सा थंब ऊपर है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट। लेफ्ट है ना? कितनी भी बार करो लेफ्ट ही ऊपर आएगा, पता है क्यों? क्यों? वो आपका कंफर्ट लेवल है। ओके। जो अनकॉन्शियस होता है वही कंफर्टेबल होता है। वापस बोलता हूं, जो अनकॉन्शियस होता है वही कंफर्टेबल होता है। ग्रेट ग्रेट। उल्टा करके दिखाते हैं, हाथ ले। अब बहुत कॉन्शियसली धीरे से लेना और लेफ्ट थंब ऊपर कर लेना, राइट थंब नीचे कर लेना। सॉरी, लेफ्ट वाला नीचे कर लेना, राइट वाला ऊपर कर लेना। मैंने उल्टा बोला क्योंकि मेरा राइट ऊपर आ रहा था। करिए, गो। अब कॉन्शियसली राइट थंब ऊपर कर लो। कर लिया? थोड़ा सा टाइट करो हाथ को। ऑडियंस कर रहे हो, साथ में करो, ऐसे ऐसे थोड़ा हाथ हिलाओ। अब सच्ची बताओ कैसा फील हो रहा है हाथ में? हाँ, मतलब नॉट कंफर्टेबल। हाँ, अटपटा है थोड़ा सा, अटपटा सा है। ये जब तक अनकंफर्टेबल है ये अनकॉन्शियस नहीं होगा, इसको कॉन्शियसली करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसको 50 बार कॉन्शियसली कर लिया तो हाँ, फिर वही होगा, राइट तो वाला आएगा। इतना इजी नहीं आया होगा। ट्राई करो आप, सेकंड टाइम भी लेफ्ट थंब को नीचे रखना, राइट को ऊपर रखना, कॉन्शियसली करो। देखो इजी नहीं है, नहीं, थोड़ा सा लग आता है। हाँ वापस करो। अभी थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा। 50 बार जब प्रैक्टिस करोगे तो क्या होगा, तो फिर कंफर्टेबल तो हो जाएगा। कंफर्टेबल हो जाएगा। जो कंफर्टेबल हो जाएगा वो आपकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। अब मैं आपको ठीक से समझाता हूँ, ये मैंने हाथ वाला एग्जांपल क्यों लिया। मैं पैसे कमाने की कोशिश कर रहा हूँ, काम करता हूँ सुबह उठ के, बहुत मेहनत करता हूँ, अनकॉन्शियसली 10,000 आ जाते हैं। हाँ, एक बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है मुझे 50,000 की या 1 लाख की, पर अनकंफर्टेबल लगती है। तो लोग क्या करते हैं, जब कोई चीज अनकंफर्टेबल लगती है तो लोग उसको नहीं करते, छोड़ देते हैं। एक बड़ा जॉब आ जाएगा, एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ जाएगा, कोई इंसान आपको हेल्प करने आ जाएगा और आपके अंदर की फ्रीक्वेंसी जो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाएगी, यार नहीं करना यार ये, और हम खुद अपनी ही अपॉर्चुनिटी को सैबोटाज कर लेते हैं। आपने भी किया होगा पास्ट में, मैंने भी किया है। नहीं, ये याद तो करो, बिल्कुल। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके हाथ में आई होगी और आपको लगा होगा यार अब तो निकल पड़ी,
और हुँ। अपॉर्च्युनिटी प्रैक्टिस करते-करते कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल फ़ील हुआ कि यार नहीं हो रहा यार हाँ, मुझसे। नहीं होता है, काफ़ी बार हुआ है। जैसे मैंने काफ़ी टाइम पहले आई ट्राइड कि मुझे अफ़र्मेशंस लिखने होते थे डायरी में। मतलब हुँ, मैंने हुँ, हमारे अमित भाई हैं, वो काफ़ी अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, तो आप भी उनसे मिले हैं, मैंने देखे काफ़ी पॉडकास्ट, तो राइट। उनके वीडियोज़ देख के और आप सबके वीडियोज़ देख के काफ़ी कुछ सीखा। तो मैंने ना अफ़र्मेशंस लिखता था, बट लिखते-लिखते आप सुबह लिख रहे हो, शाम में लिख रहे हो, पर वो बिलीव होता था, लगता नहीं था कि वे नहीं नहीं आएगा, हो रहा है, नहीं नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा। तो जहाँ अनकम्फर्ट आया, क्या किया आपने? वो छोड़ दिया, छोड़ दिया। तो अपॉर्च्युनिटी गई। अपॉर्च्युनिटी इसीलिए गई। मैं ये जो मैंने 1 महीने का लोगों को कोर्स फ्री दिया है, पता है क्यों देता हूँ मैं? हुँ, मैं चाहता हूँ लोग प्रैक्टिस करें मेरे साथ आके। इसका नाम है डीएमपी, डेली मैजिक प्रैक्टिस। डेली मैजिक रोज़ प्रैक्टिस। रात को 9 बजे मैं आपको भी इनवाइट करूँगा, आप आओ। हुँ, रात हुँ, को 9 बजे मेरे साथ आओ और ये जो अफ़र्मेशंस मैं आपको बना रहा हूँ, आपकी हुँ, हेल्प कर रहा हूँ आपको बनाने में, इन अफ़र्मेशंस को बोलो वहाँ पे रोज़ रात को 9 बजे। हुँ, क्यों? जब एक कम्युनिटी मिलके कोई चीज़ प्रैक्टिस करती है ना, तो मन होता है प्रैक्टिस करने का, अटपटा नहीं लगता। अटपटा नहीं लगता। जब सुबह हाँ। अकेले बैठ के आप अफ़र्मेशन लिख रहे हो ना, तो बड़ा अजीब लगता है, अरे क्या कर रहा हूँ मैं? राइट? खुद का दिमाग बोलता है। हुँ। जब आपके सब्सक्राइबर्स 3.5 लाख है और आप लिख रहे हो, आई हैव 10 लाख सब्सक्राइबर्स, योर ब्रेन सेज झूठ बोल रहा है तू। नहीं, नहीं, बिल्कुल। लेकिन जब साथ में मिलके करते हो, हुँ, तो आप प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में मिलके, प्रैक्टिस कर रहे हो साथ में मिलके। एक कोई चीज़ जो अभी अनकंफर्टेबल है, अगर आप कम्युनिटी में मिलके अनकंफर्टेबल चीज़ें साथ में करोगे, तो एक दूसरे का सहारा लेके धीरे-धीरे वो एक्टिविटी कंफर्टेबल हो जाएगी। नहीं, बिल्कुल। हुँ, अब जिस दिन वो कंफर्टेबल हुई ना अमित, रडार को सिग्नल मिल गया। हुँ, आई विल कम बैक टू माय एग्जांपल नाउ। आई एम कंफर्टेबल मेकिंग मैंने बोलना शुरू किया 5 करोड़ पर मंथ। हुँ, हैपीली एंड ईज़िली लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। रोज़ रात को 9 बजे के डीएमपी में जहाँ लोग अपने अफ़र्मेशंस बोलते हैं, मैं भी बोलता हूँ। हुँ, ठीक है? मैंने रोज़ बोलना शुरू किया। हुँ, आपको क्या लगता है 15 दिन में मेरी इनकम चेंज हो गई होगी? नहीं, नहीं, 15 दिन तो मुझे अटपटा ही लग रहा था। अटपटा लगेगा। अरे! पा बोलना भी नहीं हो रहा था लाइक 5 करोड़ बोलता था और मनी मतलब 5 करोड़ पता नहीं कहाँ से आएगा? क्योंकि दिमाग में हमेशा आता है, होगा कैसे? कहाँ होगा से कैसे? होगा? बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। कम्फर्ट फीलिंग लानी है, बहुत ज़रूरी है और वो हुँ, प्रैक्टिस के बिना नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं डेली मैजिक प्रैक्टिस। तो वो मैंने लोगों के साथ रोज़ प्रैक्टिस किया। ट्रस्ट मी 2 महीना लगा मुझे, 2.5 करोड़ का 5 करोड़ बोलते-बोलते कंफर्टेबल आने में। हुँ, एक दिन ऐसा है अमित मैंने बोला और इतना फ्लुएंटली निकला, हुँ, कह रहे यार ये तो बोल के अच्छा लग रहा है अभी। एंड देन इट टूक मी अनदर 1 मंथ कंफर्ट में बोलता रहा, कंफर्ट में बोलता रहा, कंफर्ट में बोलता रहा। हुँ, अब आपको बताता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मैजिक। हुँ, मेरा रडार सेट हो गया 5 करोड़ पे, हुँ, ठीक है? मुझे कहीं से एक मेरी दोस्त है मनी, वो बोली इंदु और हम बात कर रहे थे, तो बोली एक बहुत अच्छा कंसल्टेंट है यूएस में हुँ, उसका नाम है अनिक सिंघल। हुँ, उससे मिलो वो लोगों को बिज़नेस से इस लेवल पे ले जाने में हेल्प करता है। हुँ। उनके साथ भी हमने पॉडकास्ट किया, काफ़ी ये अच्छे दोस्त हैं। हाँ, तो अनिक के साथ फिर हमारी रिलेशनशिप वहाँ से शुरू हुई, तो हमने हुँ, अनिक को कॉन्टैक्ट किया। अनिक ने बिज़नेस हमारा समझा, बोला यार ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। मैंने हुँ, कहा सही में? बोलता हाँ, ही हिमसेल्फ हैज़ डन $100 मिलियन। मैंने कहा यार जिसने 100 मिलियन किया वो तो हेल्प कर सकता है। बिल्कुल। हुँ, मुझे बताओ, क्या अनिक सिंघल दुनिया में पहले नहीं था? वो मतलब वो तो उस था जैसे दुनिया में। काफ़ी लोग हैं। वे ही वाज़ आल्सो देयर, मैनी पीपल लाइक हिम आर आल्सो देयर। हुँ, अब मेरे कॉन्टैक्ट में अनिक सिंघल क्यों आए? बिकॉज़ योर गोल वाज़ अलाइन्ड टू डबल माय कर रहा था। नंबर हुँ, मेरा जो गोल था वो मेरी फ्रीक्वेंसी से सेट हो गया था अभी। 3 हुँ, महीने प्रैक्टिस किया मैंने। हुँ, राइट अपॉर्च्युनिटी मेरे रडार ने ढूँढ के निकाली। हुँ, अट्रैक्शन हुआ, कॉन्टैक्ट किया, हुँ, उनसे जाके मिले यूएस में, उनके हुँ, साथ काम किया। 3 मंथ्स आफ्टर दैट बिज़नेस डबल्ड। ग्रेट। नाउ फॉर आफ्टर लास्ट मुझे 1 साल से ऊपर हो गया अभी अनिक जी को मिलके। इट्स बीन मोर देन अ ईयर वी आर क्रॉसिंग 5 करोड़ एवरी मंथ ईज़िली। 1 मंथ वी इवन क्रॉस 10 करोड़। ओह! ग्रेट। अब ये जो नंबर है, ये अगर मैं खुद को कंफर्टेबल नहीं करता उस नंबर से, हुँ, तो डू यू थिंक आई वुड हैव मेट द राइट पीपल? नो। दिस आप इज़ लॉ ऑफ कंफर्टेबल कंफर्टेबल हो जाते हो उस पे जैसे अभी हैं, चलते रहते हो उसी में। हाँ, चलते रहते। लेकिन डिज़ायर होती रहती कि यार एक दिन करना है, एक दिन करना है। जो लोग अनकॉन्शियसली मैनिफेस्टेशन यूज़ करते रहते हैं और हम सभी करते हैं, आप भी कर रहे हो। हुँ, अनकॉन्शियस में प्रॉब्लम क्या होती है बिकॉज़ आपको ये पूरा साइंस नहीं पता है ना। आपकी करंट फीलिंग्स
आप कुछ ना कुछ तो फील करोगे रोज। हुँ, नए गोल के साथ कंफर्टेबल नहीं होगी, नहीं और होगी। क्योंकि नहीं होगी, आप सिर्फ गोल बोलते रह जाओगे, डेस्परेट फील करते रह जाओगे, लेकिन उसकी अट्रैक्शन नहीं होगी, क्योंकि हुँ, आपका रडार सही लोगों को ढूंढ नहीं रहा है। नहीं ढूँढ रहा है। हुँ, आज से रात को अगर आपने शुरू कर दिया, आई एम कंफर्टेबली मेक आई ऑलरेडी कंफर्टेबली हैव मोर देन 5 लाख सब्सक्राइबर्स ऑन माय चैनल, हुँ। जस्ट लाइक द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ एंड द लास्ट मंथ। ये अफ़र्मेशन अपन डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। डाल देते हैं। मतलब क्योंकि बहुत लोग ना भूल जाते हैं, तो मैं भी जैसे भूल जाऊँगा अभी 1-2 दिन या 1 हफ्ता लगेगा कंफर्टेबल होने में। करेक्ट। तो दिस इज़ हाउ जैसे अभी हमको धीरे-धीरे अफ़र्मेशंस आप बोलोगे, फिर अब हम हमको सही पाथ पता नहीं है। हम सब कुछ भी जो मिल जाता है अपन कर लेते हैं। तो करेक्ट। इंडिया में भी आप सब भी जो वीडियो देख रहे हो, आप सब भी ये सोचते होंगे कि भाई हाँ, एक लाइन मिल गई, इससे बोलने से सब कुछ हो जाएगा। अगेन द सेम थिंग मेरे को भी लगता है कि आपके सारे जो 4 स्ट्रिंग्स हैं दैट शुड बी ट्यून्ड इनफ दैट्स राइट। कि तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि कम एंड लर्न लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन डिटेल। मुझसे मत सीखो, किसी और से सीख लो। मैं ये भी लोगों से कहता हूं, क्योंकि माय मिशन इज स्प्रेड द साइंस। हुँ, बहुत सारे कोच है दुनिया में जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को और डेप्थ में समझाते हैं। जैसे हमारा एक कोर्स है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हुँ, बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो हम फ्री में दे देते हैं, उससे ही बहुत सारे रिजल्ट आ जाते हैं लोगों को। हुँ, जब हम बड़े बड़े गोल्स की बात करते हैं ना, नाउ यू नीड टू गो एडवांस लेवल, हुँ, और डेप्थ में जाना पड़ता है कि अब मुझे कौन सी चीज रोक रही है ना? हुँ, देखो, आप ये लैंग्वेज समझोगे बिकॉज यूर अ यूट्यूबर। जीरो से हजार तक लाने की जो जर्नी है ना सब्सक्राइबर्स की, बहुत अलग जर्नी होती है, बहुत अलग होती है। और उसका गेम अलग है। हुँ, वो गेम आज नहीं खेल सकते 5 लाख का। बिल्कुल, बिल्कुल नहीं। 1 लाख से 3 लाख की जर्नी अलग है, हुँ, 3 लाख से 5 लाख की जर्नी अलग है, और 5 से 50 लाख की जर्नी तो बहुत ही अलग है। बहुत ही अलग है। राइट? हुँ, इसीलिए बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक लेवल तक काम करेगा, जिसमें हम हुँ, सिखाते हैं एफर्मेशंस है, विजन बोर्ड है, 369 111, ये जो सारे मैंने वीडियोस बहुत सारे मेरे ही चैनल पे बना रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। ये हुँ, सारे वीडियोस बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, इसलिए फ्री हैं। अब हुँ, एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज फॉर बिग प्लेयर्स, हुँ, कि भाई जिनको बड़े गोल्स मैनिफेस्ट करने, हुँ, राइट? जिनका 5-5 साल हो गया बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिजल्ट आ ही नहीं रहा, हुँ, तो इनके जो डीपर कुछ इश्यूज है, वो कोर इश्यूज को सॉल्व करना पड़ता है। हुँ, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। एक ऐसा एग्जांपल बताता हूं जो शायद मैंने बहुत कम पॉडकास्ट में डिस्कस किया है। मान लो आपका एक रिलेशनशिप गोल है। मैं रिलेशनशिप का इसलिए एग्जांपल ले रहा हूं क्योंकि पैसे का एग्जांपल हमने ले लिया है। ले लिया। तो रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा शिफ्ट करें गियर को, इसमें मैं रिलेशनशिप और पैसा दोनों समझाने की कोशिश करूंगा एज अ करियर। हुँ, हुँ, हमारे अंदर 2 टाइप की एनर्जीज होती है, 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती है, हुँ, यिन फ्रीक्वेंसी एंड यांग फ्रीक्वेंसी। अब यिन यानी फीमेल, यांग यानी मेल। तो हुँ, आपके अंदर ये दोनों एनर्जीज हैं, दोनों फ्रीक्वेंसीज हैं, और हर एक की अपनी अपनी क्वालिटीज हैं। हुँ, उस क्वालिटी के हिसाब से वो गोल पूरे होते हैं। एग्जाम्पल, यिन एनर्जी में होती है क्वालिटीज लाइक वल्नरेबिलिटी, ओपननेस। आप देखो जनरली लड़कियां ज्यादा वल्नरेबल होती है ना? ज्यादा हुँ, ओपन हार्टेड, जेनरस, फैमिली ओरिएंटेड। मैं नहीं कहता कि लड़के फैमिली ओरिएंटेड नहीं होते, होते हैं, बट बिटवीन मॉम एंड डैड ज्यादा फैमिली ओरिएंटेड कौन होता है? लेट्स बी ऑनेस्ट। माताजी, मॉम। मोस्टली माता जी होती है, राइट? मोस्टली, नॉट एवरीबडी, हुँ, बट दैट्स बिकॉज दैट इज द एनर्जी गिवन बाय द यूनिवर्स टू हर एज अ प्रोमिनेंट एनर्जी फ्रीक्वेंसी। तो हुँ, वो जो क्वालिटीज होती है मैनिफेस्ट करती है अच्छा पर्सनल लाइफ, हुँ, फैमिली ओरिएंटेशन, सैक्रिफाइसिंग फॉर द फैमिली, फीलिंग ब्यूटीफुल, लुकिंग ब्यूटीफुल। ये चीजें लड़कों पे रिलेट नहीं करते। हुँ, अब यांग फ्रीक्वेंसी में कुछ और होता है। यांग फ्रीक्वेंसी में होता है अग्रेशन, फोकस ऑन योर गोल, प्रैक्टिकल होना, इनसेंसिटिव होना भी यांग फ्रीक्वेंसी होती है। एग्जाम्पल, इफ यू गो बैक टू दोज डेज जब हम जंगल में रहते थे, हुँ, आदि मानस जब बोलते थे हमारा अपने आप को, तब आदि मानव। हाँ आदि मानव, राइट? हम लोग शहर में नहीं रहते थे, हम लोग जंगलों में रहते थे शुरुआत में। हुँ, उस टाइम पे खाना कैसे खाया जाता था? या तो फल खाते थे, या तो जानवर को मार के खाते थे। अब हुँ, ये काम कौन करता था, यिन या यांग? ये तो मोस्टली यान लोग करते हैं, जो मेल। करेक्ट। नेचर ने हमको बनाया ऐसा है कि हुँ, अगर हम जंगल में जाके एक रैबिट को पकड़ के काटेंगे तो हम कर पाएंगे। हुँ, फीमेल्स कांट डू। आप अभी पॉडकास्ट पे अगर लड़कियां सुन रही हैं और लड़के भी सुन रहे हैं, हाथ ऐसे लो, आप भी कर लो अमित। इमेजिन आपके हाथ में प्यारा सा रैबिट है, हुँ, अब दूसरा हाथ ऐसे ले लो, मान लो हुँ, ये चाकू है, हुँ, इसको काटो, आधा करो, खाने के लिए रेडी करो। मैं तो नहीं कर पाऊँगा। अब देखो, आप नहीं कर पा रहे, उसका रीजन बताता हूँ क्या है। कुछ लोग कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे, और उसमें ज्यादातर लड़के कर पाएंगे। हुँ,
लड़कियां नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि लड़कियों की जो फीलिंग ओरिएंटेशन है वो ज्यादा स्ट्रांग होती है, हुँ, जिन एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होती है। हुँ, तो ये बोलना गलत है कि दुनिया में हर चीज हर कोई कर सकता है। हुँ, लड़कियों की चीज लड़कियां ही कर सकती है, लड़कों की चीज लड़के ही कर सकते हैं। बिल्कुल। एक दूसरे की चीजें हम कर पाएंगे, हुँ। बट नॉट टू इट्स बेस्ट क्वालिटी। हाँ, मतलब हम जैसे अब मैं कर पाता बट नॉट द बेस्ट नॉट, क्वालिटी बिकॉज़ हाँ, मतलब, वेजिटेरियन और थोड़ा-सा हाँ, प्रेम भाव। आपके ऊपर बनाई तो अमित कर लेगा, हुँ, बट विल ही डू दैट गुड अ थिंग एज समबडी एल्स? नो। नो। खैर, तो ये हो गया यिन यान वाली कॉन्वर्सेशन। अब इसमें मैं आपको प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देता हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एक लड़की है जो बोलती है मुझे शादी करनी है। हुँ, अब उसकी यिन फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है और उसकी यांग फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है। उसकी जो एनर्जी है, मतलब क्या, आपने देखा होगा कुछ कुछ लड़कियां बहुत टॉमबॉयिश होती है, मिले आप कुछ लड़कियों से ऐसे? हाँ, मतलब शॉर्ट हेयर्स और शॉर्ट जीन्स हेयर मतलब रखेंगे, जीन्स में लड़कों जैसे कपड़े पहनते हैं। लड़के जैसे कपड़े पहनेंगे, हुँ, एंड देयर बिहेवियर विल आल्सो बी वेरी बॉयिश। हुँ, They'll be very aggressive, very goal oriented, very focused in their life. Do you think these girls will be successful in their career? क्या लगता है आपको? आई थिंक हो यस, सकते हैं। यस, क्योंकि ये क्वालिटीज चाहिए प्रोफेशन में सक्सीड होने के लिए। हुँ, क्योंकि उनके पास ये क्वालिटी है, दे सक्सीड इन देयर प्रोफेशनल लाइफ वेरी ब्यूटीफुली, एंड दे आर कॉल्ड एज सक्सेसफुल वुमेन, नो डाउट अबाउट इट। हुँ, लेकिन अगर इनकी ये एनर्जी सप्रेस्ड है, यानी कि दे डोंट लाइक लुकिंग ब्यूटीफुल, हुँ, if they are not family oriented, they don't like to sacrifice their professional life for their personal life, हुँ, अगर ये यिन क्वालिटी उनकी थोड़ी सी सप्रेस्ड है, उनका गोल होगा शायद शादी करने का, बट आपको क्या लगता है, विल दे बी सक्सेसफुल इन देयर पर्सनल लाइफ? हुँ, आई डोंट थिंक। नो। यू विल जनरली सी इन लड़कियों का पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल चलता है, बहुत ज़्यादा। बहुत ज्यादा स्ट्रगल चलता है, ब्रेकअप होते रहते हैं इनके। हुँ, लोग मुझे पूछते हैं मेरा ब्रेकअप क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी यिन फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है। हुँ, ये लोगों की जिंदगी में बहुत अर्ली एज में रिस्पॉन्सिबिलिटीज जल्दी लेने का कोई कारण होगा, हुँ, जिसकी वजह से इनको बहुत जल्दी यांग फ्रीक्वेंसी यानी जल्दी बड़ा बनना पड़ा जिंदगी में। हुँ, यांग फ्रीक्वेंसी सर्वाइवल के लिए बड़ी हो गई, गोल फोकस हो गया, यिन फ्रीक्वेंसी सप्रेस हो गई। अब जब ये लड़कों के साथ रिलेशनशिप में जाते हैं, तो यांग को चाहिए यिन अट्रैक्शन के लिए। हुँ, अब ये है तो लड़की, पर इसकी यिन एनर्जी सप्रेस्ड है, तो अट्रैक्शन मेंटेन नहीं रहता लड़कों के साथ, हुँ। जिसकी वजह से इनके ब्रेकअप होते रहते हैं। लोगों को ये चीज़ें समझ ही नहीं आती क्योंकि उनको कभी पता ही नहीं है ये सब कुछ होता भी है। राइट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। हुँ, तो अब अगर इनको शादी करनी है, तो इनकी जो यिन फ्रीक्वेंसी है इसको एक्टिवेट करना पड़ता है। अब ये चीज़ हम एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्यों सिखा पाते हैं? क्योंकि इसको लगता है 2-2 3-3 घंटा एक लेसन को। हुँ, कैन यू ग्रेट। अंडरस्टैंड हाउ डीप दिस इज़ बिल्कुल, गोइंग? नहीं मैं राइट? खुद समझ पा रहा हूँ, आधी चीज़ें तो हाँ, समझ में आती हैं, जैसे हाँ, आप आधी चीज़ें नहीं आती क्योंकि नई चीज़ है ये तो एकदम ही। नई चीज़ है एकदम। इसको तो बात करके समझाने में ही मुझे 2 घंटा लग जाएगा। हुँ, प्रैक्टिस करने में तो थोड़ा और टाइम लगेगा। हुँ, ये बिल्कुल। चीज़ होती है एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो मैं लोगों को कहता हूँ, गो इंटू डेप्थ्स, जॉइन डीपर कोर्सेस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ब्लॉकिंग योर बिग गोल्स इन लाइफ। एक शादी एक हुँ, बहुत बड़ा गोल है, छोटा-मोटा गोल थोड़ी है। दोस्ती की बात थोड़ी कर रहे हैं हम। हम कह रहे हैं मुझे किसी इंसान के साथ ज़िंदगी बितानी है, बहुत बड़ा गोल है। बिल्कुल। इफ इट इज़ नॉट अचीव्ड, यानी कि बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से काम नहीं चलेगा। सो आई विल डू वन थिंग, ये मैंने सोचा नहीं था बट मैं कर देता हूँ। हमारा जो डीएमपी मैं आपको फ्री दे रहा हूँ ऑडियंस को, साथ हुँ, में हमारे एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला लेसन फ्री दे देता हूँ। ओके। आप देखो तो आपको समझ में आएगा कितना डेप्थ में जा रहे हैं हम लोग वहाँ पे, हुँ, ठीक है? अब इसी तरीके से इस कन्वर्सेशन को इनकम्प्लीट नहीं छोड़ता, थोड़ा-सा आगे बता देता हूँ, जो जनरली मैं पेड वर्कशॉप में बताता हूँ। कि हुँ, जैसे यांग फ्रीक्वेंसी भी होती है, लड़की का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, अब करियर और पैसे का लड़के का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान हुँ, लो देयर इज़ अ बॉय जो बचपन से घर में डोमिनेटेड रहा है, फॉर व्हाटएवर रीज़न। हुँ। आपको क्या लगता है उसकी कौन-सी फ्रीक्वेंसी एक्टिवेटेड होगी, यिन या यांग? जो बॉय समथिंग? कोई लड़का बचपन से घर में डोमिनेटेड रहा है लोगों से, बड़े भाई से, मम्मी से, पापा से, और वो हमेशा डोमिनेटेड रहा है, सप्रेस्ड रहा है, तो उसकी कौन-सी एनर्जी एक्टिवेट होगी? वो येन वाली। करेक्ट, इमोशनल। हुँ, वो हमेशा सबमिसिव सा होगा। यिन फ्रीक्वेंसी उसकी बहुत सॉलिड होगी। हुँ, वेरी रिस्पेक्टफुल बाय नेचर, वेरी पोलाइट बाय नेचर, वेरी स्वीट बॉय। लोग बोलेंगे भी उसको कॉम्प्लीमेंट में, यू आर अ वेरी स्वीट बॉय, बड़ा क्यूट दिखता है तू। तो हुँ, इसमें वो सारी लड़कियों वाली अच्छी क्वालिटीज़ आएँगी। क्यों? क्योंकि यिन एनर्जी हम सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है। हुँ। इसको लोग कुछ अदरवाइज़ नहीं ले लेते होंगे कई कई लोग जो फर्स्ट टाइम कि भई अच्छा मैं मेरे अंदर क्यों ऐसे येन वाली एनर्जी होगी? नहीं मैं अदरवाइज़ ले लेते हैं, समथिंग ये डिफरेंट। समझ नहीं आता है कि ये साइंस है। हुँ, मेरी क बात करूँ अगर मैं, व्हेन आई लर्न्ड दिस कांसेप्ट फॉर द फर्स्ट टाइम अमित, मुझे रियलाइज़ हुआ, मैं मेरी पर्सनल लाइफ़ में स्ट्रगल कर रहा था। हुँ,
बट पर्सनल लाइफ के साथ-साथ मेरा प्रोफेशनल लाइफ में भी स्ट्रगल चल रहा था। फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सब कुछ सीखा। हुँ, उसका मेजर रीज़न ये था, प्रोफेशनल लाइफ का मेजर क्या रीज़न मेरी स्ट्रगल का था, माय यांग फ्रीक्वेंसी वाज़ सप्रेस्ड एंड माय यिन फ्रीक्वेंसी वाज़ अप। हुँ, अब इसका मतलब क्या हुआ? यिन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने की वजह से आई वाज़ अ वेरी सॉफ्ट पोलाइट गाय, सो आई यूज्ड टू गेट अलोंग विद गर्ल्स। मेरे अच्छे दोस्त बनते थे, रिलेशनशिप भी अच्छे बन जाते थे। लेकिन प्रोफेशनली मैं स्ट्रगल कर रहा था, क्यों? मेरे में अग्रेशन मिसिंग था, हुँ। मैं गोल ओरिएंटेड नहीं था, मैं लोगों को ना नहीं बोल पाता था। लोग मुझे सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है। लोग मुझे इमोशनली फूल कर देते थे। हुँ, प्यार से 2 बातें बोल देते तो मैं कुछ भी कर देता था। हुँ, मेरा नुकसान हो जाता था, मैं लोगों को उधार दे देता था। ये सारी चीज़ें होती थी। क्यों? क्योंकि मेरी यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस थी। हुँ, अब अगर आप समझो किसी लड़के की यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है और वो बड़े-बड़े गोल बना के बैठा है और उसके बेसिक लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अफ़र्मेशंस बना के बैठा है। आई एम कंफर्टेबली मेकिंग $1 मिलियन पर मंथ। काफ़ी ज़्यादा ही बड़े गोल नहीं $1 मिलियन देखो, अब देखो, नंबर नहीं मैच होगा हुँ, क्योंकि यांग फ्रीक्वेंसी है ही नहीं। हुँ, बिल्कुल। वो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए आपको $1 मिलियन तक पहुँचने के लिए जो हाँ, भी देन यू गॉट टू हैव दैट काइंड ऑफ क्वालिटी इन यू। वो अग्रेशन होगा, ना बोलने की काबिलियत होनी चाहिए। यू हैव टू हैव दैट एबिलिटी टू फोकस, वर्क हार्ड। यांग फ्रीक्वेंसी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग। आप सोचो आदि मानव के ज़माने में जो आदमी बाहर जंगल में जाके मेहनत करके जानवर लेके आता था, आसान काम थोड़ी था, नहीं, बिल्कुल भी मेहनती नहीं। काम था, राइट? हुँ, खेतों में काम करना आदमी के लिए आसान काम थोड़ी होता है, मेहनती हुँ, काम है, बट उसके लिए यांग फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो एडवांस लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बताते हैं कि अगर आपकी यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है, तो सिर्फ अफ़र्मेशन बोल के आपका गोल पूरा नहीं होता, आपका रडार तैयार नहीं है। हुँ, सो अलाइन योर गोल विथ योर यिन यांग फ्रीक्वेंसी आल्सो। यानी कि अगर पैसा ज़्यादा कमाना है, यांग फ्रीक्वेंसी एक्टिवेट करो। हुँ, मतलब क्या हुआ? उन क्वालिटीज़ को एक्टिवेट करो। अब वो कैसे करोगे? कुछ चीज़ें यहाँ बता देता हूँ जो जनरली पेड वर्कशॉप में बताता हूँ। हुँ, लिख लो वो जो सारी क्वालिटीज़ जो मिसिंग है खुद में। इतना तो समझ में आ गया ये नहीं है, यांग है। हुँ, अब जो ऑडियंस सुन रही है अगर उनको ये समझना है कि कौन-सी फ्रीक्वेंसी उनमें सप्रेस्ड है तो उसका आंसर दे देता हूँ। अगर आप पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, आपकी यिन फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है। बहुत सिंपल है। हुँ, फेमिनाइन क्वालिटी। अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो, तो यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है आपकी। अगर दोनों लाइफ में सब स्ट्रगल कर रहे हो, तो क्या सप्रेस्ड है? सिंपल है। दोनों बराबर ही है। दोनों बराबर सिंपल सप्रेस्ड है वहाँ पे, तो दोनों हुँ, को एक्टिवेट करना पड़ेगा। बट हुँ, अभी हम ये मान के चलते हैं कि किसी की यिन फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है, तो अगला स्टेप क्या होगा? यिन की वो सारी क्वालिटीज़ लिखो जो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हूँ। हुँ, बीइंग सॉफ्ट इन नेचर, बीइंग पोलाइट, बीइंग रिस्पेक्टफुल। अब इन चीज़ों को अफ़र्मेशंस में बदल दो। हुँ, आप इसको अफ़र्मेशन में बदल दोगे, ये क्वालिटी आप में इम्बाइब होनी शुरू हो जाएगी। ये हुँ, फ्रीक्वेंसी आनी शुरू हो जाएगी आपके अंदर। आपकी फीलिंग्स, थॉट्स, बिलीफ्स और एक्शंस वैसे होने शुरू हो जाएँगे। वो हुँ, फेमिनाइन क्वालिटीज़ आनी शुरू हो जाएगी। नाउ व्हेन यू से आई एम हैपीली मैरिड, इट विल वर्क बिकॉज़ व्हेन द अपॉर्च्युनिटी ऑफ मैरिज कम्स, फैमिली हुँ, ओरिएंटेशन बिहेवियर भी आ जाएगा। हुँ, बिल्कुल। वो यू विल बी एबल टू फोकस ऑन योर रिलेशनशिप, यू विल नॉट सैक्रिफाइस दैट, यू विल नॉट सैबोटाज दैट। करेक्ट? हुँ, अब इसी तरीके से प्रोफेशनल का अगर गोल है, अगर मुझे पैसा ज़्यादा कमाना है, तो कौन-सी क्वालिटी मिसिंग है मुझ में? आई एम नॉट अग्रेसिव इनफ, आई एम नॉट हार्ड वर्किंग। मैंने देखा है जो भी लड़के, और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, हुँ, हुँ, जिनकी यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड होती है ना, सपने बड़े-बड़े होते हैं, काम नहीं कर पाते। बिल्कुल, वो तो मोस्टली सबके साथ है। लेज़ी होते रहते हैं, खुद को बीट करते रहते हैं। यार मैं लेज़ी क्यों हूँ? बट कुछ कर नहीं पाते। तो उनके लिए मैं जवाब दूँगा कि राइट डाउन ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ यांग फ्रीक्वेंसी ऑफ अ हार्ड वर्किंग मैन who is capable of achieving that goal and convert those qualities into affirmations. For अफ़र्मेशंस। example, I am a hardworking guy. I love working hard. आप देखो जिसका यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड होता है ना, वो पता है किस पॉडकास्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा? हुँ, वो उस पॉडकास्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा जो बोलेगा, कम समय में ज़्यादा पैसे कैसे कमाएँ? हुँ, बिना मेहनत ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़े? बिल्कुल। बोले हाँ, बिना मेहनत हाँ, ये ये मेरे लिए है, हाँ। बताओ स्मार्ट वर्क कैसे करते बताओ? हुँ, यांग फ्रीक्वेंसी सप्रेस्ड है, तो वैसे ही पॉडकास्ट अट्रैक्ट करोगे, वैसा ही रडार आपको एग्ज़ाम्पल दिखाएगा। यूट्यूब पे वही वाला थंबनेल आपको अट्रैक्ट करेगा। हुँ, जिसकी यांग फ्रीक्वेंसी स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसको पता है कैसा थंबनेल अट्रैक्ट करेगा? हुँ। मतलब उसको पैसा अब तो नहीं चाहिए, उसको चाहिए कि लाइक अगर जो सपोज़ आपने बोल दिया, मैं खुद ही बोल दूँगा, मतलब आपको लगा कि मैं खुद बोल दूँगा ये चीज़ कि जैसे अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ को कैसे आपने अच्छा बना लिया, नाउ यू हेल्थ को कैसे बेटर बनाएँ।
रेगुलर बेसिस पे जो येन वाली एनर्जीज़ है उसको कैसे और इम्प्रूव करें? तो इसमें ये आंसर मैं कंप्लीट कर देता हूँ कि जैसे अगर हुँ, थंबनेल्स में देख रहा हूँ, अगर मुझे यान फ्रीक्वेंसी मेरी है ना, ऑलरेडी एक्टिवेटेड, तो मुझे वो थंबनेल दिखेगा 30 डेज़ चैलेंज टू इम्प्रूव योर हेल्थ। चैलेंजेस। वो चैलेंज वर्ड मुझे अट्रैक्ट करेगा, हुँ, मैं मेहनत से भागूँगा नहीं। हुँ, सो इफ आई वांट टू इम्प्रूव माय हेल्थ, आई नीड टू वर्क ऑन माय yang फ्रीक्वेंसी बिकॉज़ वेट लॉस रिक्वायर्स हार्ड वर्क, मानो या ना मानो, डेफिनिटली। हुँ, राइट? वो जो सारे लोग बोलते हैं ना, कुछ नहीं करना वेट लॉस के लिए, आधा घंटा ये बेल्ट पहन के बैठे रहो, ये खुद ही वाइब्रेट करेगा और खुद ही आपको वेट लॉस करा देगा। ऐसा नहीं होता है। नहीं होता है। अ मिलियनेयर डज़न्ट बिकम अ मिलियनेयर बाय सिटिंग ऑन द सोफा, ये बात तो क्लियर है। ग्रेट लेकिन लाइन, काफ़ी अच्छी लोगों लाइन ने है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये एक मिथ बना रखा है और एक इमेज ऐसी लोग वीडियोज़ पे एडवर्टाइज़मेंट पे देखते हैं कि सोफे पे बैठो, आँखें बंद करो, विजुअलाइज़ करो, मिलियनेयर्स आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू अलाइन योर फीलिंग्स, योर थॉट्स, योर बिलीव्स एंड योर एक्शंस विथ योर गोल्स और फिर जो मिलियनेयर काम करते हैं, वही काम मुझे भी करने हैं, बिल्कुल। राइट? अगर मुझे आपके जैसा सक्सेसफुल पॉडकास्टर बनना है, हुँ, तो सोफे पे बैठ के काम नहीं चलने वाला है। मुझे महीने के 8 वीडियो आपकी तरह बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक मैंने आपका ही लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगा कि जैसे बंद हो गया क्या? ओके, नो। तो मितेश सर जैसे आपसे आपकी वीडियो देखी थी मैंने आई थिंक रील में वायरल थी जिसमें आपने बताया था कि एक जो अमीर है, उसको लोग किस नज़र से देखते हैं आई थिंक और एक जो गरीब है, उसको किस नज़र से देखते हैं। आई थिंक आप ही का पॉडकास्ट था शायद। हुँ, तो जैसे अमीर को लोग उस नज़र से देखते हैं कि ये 2 नंबर का पैसा बनाता होगा फॉर एग्ज़ाम्पल। आई थिंक आप ही का वीडियो था, किसका था? इफ आई नहीं। एम नॉट रॉन्ग। अच्छा किसी और का होगा। तो हुँ, परसेप्शंस जैसे बनने लग जाते हैं परसेप्शंस लोगों के, कि जैसे अमीर है तो ये 2 नंबर का पैसा बनाया होगा। तो ये जो बंदा ये सोच रहा है, तो वो अपने लिए ब्लॉकेजेस खड़े कर रहा है कि तुम वहाँ तक नहीं पहुँच पाओगे। करेक्ट। दैट व्हाट आई फील। दैट्स वेरी ट्रू और वो परसेप्शन उसका अपना एक फ्रीक्वेंसी है, उसका अपना एक पैटर्न है। हुँ, हमारे अंदर हर फीलिंग का एक फ्रीक्वेंसी होता है। अगर आप फ्रीक्वेंसी वर्ड को देखोगे, तो पैटर्न वर्ड आपको समझ में आएगा। हुँ, कोई चीज़ एक बार हो रही है, क्या आप उसको फ्रीक्वेंसी बोलोगे? नहीं, नहीं। कोई चीज़ 10 बार हो रही है, क्या आप बोलोगे कि ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है? फ्रीक्वेंटली हो रहा है। सो हुँ, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है फ्रीक्वेंटली, यानी फ्रीक्वेंटली। चीज़ में कंसिस्टेंसी चाहिए, हुँ, राइट? अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली हो रही है, तो उसमें एक पैटर्न है। ओके, ओके, ग्रेट। अब जो इंसान स्ट्रगल कर रहा है, उसकी लाइफ में स्ट्रगल का पैटर्न है। हुँ, फ्रीक्वेंटली स्ट्रगल कर रहा है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी स्ट्रगल की है। वो हुँ, क्यों स्ट्रगल कर रहा है? क्योंकि उसके जो बिलीफ्स हैं, वो स्ट्रगल वाले बिलीफ्स हैं। एग्ज़ाम्पल देता हूँ, ये बड़े लोगों की तरह ना पैसा कमाना बहुत मुश्किल होता है। हाँ, सब बोलते हैं, सबके घर पे सुना होगा ये। पैसे झाड़ पे नहीं उगते। अगर बहुत पैसे आ भी गए, तो करोगे क्या? खाना हुँ, तो 2 वक़्त की रोटी है, तो इतनी मेहनत क्यों करनी? हुँ, आप देख रहे हो ये सारे कन्वर्सेशंस मुझे अपने गोल से दूर ले जा रहे हैं। हुँ, बिकॉज़ माय कन्वर्सेशंस दैट आई से फ्रीक्वेंटली क्रिएट्स माय फ्रीक्वेंसी। हुँ। एक एक लास्ट क्वेश्चन्स अच्छा मितेश सर हम कुछ क्वेश्चन्स और ले लें जो आपको लेना है या फिर अपन 1-2 लेके रैप कर दें? आपके हिसाब से रैप कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो 1-2 थोड़े से वैल्यूएबल चीज़ें पूछ लेते हैं ना, जैसे कुछ याद रहे लोगों को। श्योर। हुँ, तो ओके। तो मितेश सर अभी जैसे कुछ अगर हम डिस्कस करें जो लोग कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम्स फेस करते रहते हैं मतलब जैसे वो मतलब वो चल ही रहा है वो बहुत परेशान ही रहते हैं मतलब बैड टाइम उनका चल रहा है एज दे फील कि भाई गलत समय चल रहा है और सब अच्छा नहीं होगा या फिर ये सब कैसे इम्प्रूव होगा मतलब वो परेशान है तो उनके लिए जो उनका बैड टाइम चल रहा है या फिर वो थोड़ा-सा डिप्रेस्ड है, तो वो अपने आप को कैसे कुछ 2-4 आप अगर टिप्स दें सो दैट दे कैन कीप ऑन मोटिवेटेड और वो अपने गोल को अलाइन कर सकें और लॉ ऑफ अट्रैक्शन को भी इम्प्लीमेंट कर सकें? डन। 2 बहुत आसान आंसर देता हूँ। पहला, प्रैक्टिस अनकंडीशनल हैप्पीनेस। पीपल हू आर डिप्रेस्ड बिकॉज़ दे आर लूकिंग फॉर अ रीज़न टू बी हैप्पी। They are waiting for a goal to be achieved and they are depressed because that goal is not achieved yet and something that they want is not being fulfilled. Start practicing unconditional happiness. जैसे unconditional love तो सुना होगा आपने। हुँ, Unconditional happiness is be happy for no reason. दिन में कम से कम 3 बार। जैसे डॉक्टर दवाई देता है ना, सुबह, दोपहर, रात, मैं दवाई दे रहा हूँ।
एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी नाइट, बिफोर ब्रेकफास्ट, बिफोर लंच, बिफोर डिनर, खाना खाने के पहले, बाद में नहीं, स्विच ऑन अमेजिंग म्यूजिक एंड डांस एंड बी हैप्पी. Unconditional happiness practice karo 3 times in a day. I'm guaranteeing you, you will start seeing a better frequency attraction in your life. Better people will come in your life. Better opportunities will come in your life because you are frequently being happy during the day. At least 3 times. Karke dekho and then see the result. बिल्कुल, That is काफ़ी one. हुँ, I'll give you a second answer. हुँ, Start practicing this simple technique called Ho'oponopono. Ho'oponopono एक Hawaiian technique है where 4 simple statements have to be repeated frequently. And these 4 statements creates a very powerful vibration inside you and a frequency inside you which gives you positive results in your life. हुँ, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. आप एक बार मेरे साथ बोल लीजिए. I'm sorry. आई एम सॉरी, Please forgive me. प्लीज़ फॉरगिव मी, Thank you. थैंक यू, I love you. आई लव यू। ये एक राउंड हुआ. इन 4 स्टेटमेंट्स का एक राउंड हुआ. हुँ, ऐसे दिन में 2 बार बोलना है 108 टाइम्स. 108 टाइम्स। 108 टाइम्स. 7 मिनट्स लगते हैं, उससे ज़्यादा नहीं लगता है. अगर ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है या तो एक माला ले लो बिड्स की. हुँ, वो 108 के बिट्स होते हैं. उसके हिसाब से काउंट कर लो. या तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओ, हमने एक वीडियो बना रखा है 108 टाइम्स होपनोपनो चैंटिंग, जहां मैं बोल रहा हूं. आप मेरे हुँ, साथ बोलो, 7 मिनट्स में चैंटिंग खत्म. दिन में 2 बार करो. गारंटी देता हूं फ्रीक्वेंसी विल गो अप. अब गारंटी क्यों देता हूं? साइंस बहुत सिंपल है. अगर मैं फ्रीक्वेंटली अच्छे शब्द बोल रहा हूं तो वही फ्रीक्वेंसी से अच्छे काम होने ही होने हैं. बहुत सिंपल हुँ, साइंस है. अगर मैं पानी पीऊंगा तो मुंह तो गीला हो गया होगा. बिल्कुल। मतलब इसमें क्या डाउट करने वाली क्या बात है? अगर हुँ, मैं दिन में 2 बार 108 बार आई एम सॉरी, कितना अच्छा शब्द है. हुँ, प्लीज फॉरगिव मी, कितनी हम्बल फ्रीक्वेंसी है इसमें. थैंक यू ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी है. आई हुँ, लव यू प्यार की अच्छी फ्रीक्वेंसी है. 108 बार बोलोगे, अंदर कुछ बदलेगा नहीं क्या? बिल्कुल बदलेगा। अरे कैसे नहीं बदलेगा? मैं गारंटी देता हूं बदलेगा. आप 108 बार करो तो सही 30 दिन. हुँ, एंड देन यू विल सी लाइफ विल गेट अपग्रेडेड. तो जो भी इसको सुन रहा है, किसी भी रीजन से आप सैड हो, डिप्रेस्ड हो, ये 2 टेक्निक्स कर लो आप. अनकंडीशनल हैप्पीनेस 3 टाइम्स इन अ डे, होपनोपनो ट्वाइस अ डे. और सबसे बड़ी बात, डीएमपी में आ जाओ. डेली मैजिक प्रैक्टिस हमारे साथ मिलके करो. फ्री है. बिल्कुल। बिल्कुल, तो काफ़ी अच्छा और काफ़ी कुछ आपने बताया मितेश सर। मैं खुद यहाँ बैठ के सुन रहा हूँ। मैं इसीलिए व्हाइल रिकॉर्डिंग द पॉडकास्ट इससे पहले मैंने बोला कि हम पहले पॉडकास्ट पे ही डिस्कशन करेंगे। हम नहीं जानूँगा सर मैं आपके बारे में इनसाइडर नॉलेज और सारी चीज़ें। तो काफ़ी अच्छा मुझे भी सीखने को इट्स मिला जस्ट और कंटिन्यूअस डिस्कशन. काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा और आपका जो प्रोग्राम है डेफ़िनेटली मैं भी चाहूँगा कि मैं भी उसमें एनरोल करूँ और बाकी जो फ्री जो आप लोगों के लिए है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया है। आप जाके वो जो 30 डेज़ का फ्री आपको जो कंटेंट उसमें मिल रहा है, जो भी प्रोग्राम है सर का, उसको आप देखिए। काफ़ी कुछ आपको सीखने को, जानने को मिलेगा और मैं भी एनरोल करूँगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। मुझे काफ़ी खुद मतलब पॉडकास्ट करते हुए मुझे लग रहा है कि मैं बहुत कुछ नहीं कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ सीखा, जाना, समझा, तो वीडियो को लाइक करिए। कुछ यस. पूछना है, कुछ बोलना है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, बोल सकते हैं। वीडियो कैसे लगा, वो थॉट शेयर कर सकते तो सर का भी चैनल है, यूट्यूब चैनल मितेश खत्री के नाम से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी कुछ आपको वहाँ पे जानने को, सीखने को मिलेगा और इंस्टाग्राम पे 1-2 रील्स आप देखोगे तो सर की और भी रील्स आने लग जाएँगी क्योंकि मुझे तो डेली आती हैं, काफ़ी सारी रील्स आपकी आती हैं। तो काफ़ी अच्छा रहा सर। थैंक यू फॉर थैंक यू. आपका टाइम देने के लिए हमारे साथ। थैंक बाकी इस पॉडकास्ट विद अमित सीरीज़ में काफ़ी और सारे वीडियोज़ हैं। चैनल पे 800 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, पॉडकास्ट में 150 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं। वाह. जाके चेकआउट करिए, वहाँ से सीखिए और हर वीडियो से कुछ ना कुछ आपको जानने को, सीखने को मिलेगा। और चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल थैंक देन यू अमित. क्लोज करने के पहले आई वुड लव टू क्लोज इन अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वे इफ यू आर ओके विद दैट. ओके ना डेफिनिटली है या ना? बहुत अच्छे से मैं ये क्लोज करना चाहता हूँ. फर्स्ट सेइंग थैंक यू टू द ऑडियंस कि आप लोग अभी तक रुके, क्योंकि बहुत कम लोग एंड तक देखते हैं कोई चीज़. हुँ, तो अगर आप यहाँ तक देख रहे हो, सो फर्स्टली थैंक यू फॉर दैट. इट गिव्स our time more value when you listen till the end. So thank you so much. Please subscribe to the channel with Amit Mishra right now so that you can keep learning from him. अगर वो इतनी मेहनत कर रहे हैं, मिनिमम एक चीज़ बनती है, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर. किसी दोस्त के साथ शेयर कर लो जो पसंद आए आपको. एंड मोर इम्पोर्टेंटली, अगर वीडियो में हमने कोई चीज़ ऐसी बोली है जो आपको गलत लगी, या जब हमने आपको डीएमपी के लिए फ्री इनवाइट किया तो आपको ऐसा लगा कि यार ये तो कुछ बेच रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, अगर आपको वो गलत लगा, तो मैं होप नोपनो के स्टाइल में क्लोज करना चाहता हूँ. और अमित और मैं आपके साथ बोलना चाहते हैं, आई एम सॉरी. आई एम सॉरी। प्लीज फॉरगिव मी. प्लीज़ थैंक यू फॉरगिव फॉर मी। लिसनिंग टिल द एंड एंड वी लव यू. वी लव यू। थैंक यू अमित अगेन. थैंक यू। थैंक यू सर।